इकट्ठे हुए हैं, ये सब जो आपके प्रेमी आत्माओं के साथ आज मिलन हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे गणपति जी, अपनी कृपा सब पे रखना और सबके अंदर अपनी भक्ति शक्ति, क्योंकि आप शक्ति के पुत्र हो, शिव के पुत्र हो। शिव क्या हैं? शक्ति के दाता हैं। आप सबके अंदर विराजमान होकर सबको शक्ति और भक्ति देना। बोल गणपति गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा, श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से, बैठो कृपा निधान। प्रभु आसन लीजो प्रेम से, बैठो कृपा निधान। क्योंकि हम आज आपके नाम के सत्संग में बैठे हैं। सत्संग जो है ये हमारी क्लास है, सत्संग हमारी क्लास है। और ये सब भक्तजन जो वैष्णवगण, जो प्रभु के प्यारे प्यारी आत्माएं, जो उनकी रूहें हैं, वो सब जो बैठी हैं, ये क्या है? ये कुछ इनका नाम नहीं दे सकते कि इतना प्यार, इतनी प्यारी संगत, प्रभु के प्यारे भक्त जो हैं, ये जो हैं ये हमारे क्या हैं? क्लासमेट। तभी तो मेल होता है ना, कुछ तो पिछला है ना। और ये मंदिर क्या है? ये हमारा स्कूल है, आध्यात्मिक जो स्कूल है ये हमारा स्कूल है। और गीता, रामायण, भागवत, संकीर्तन, नाम जप, साधना, व्रत, पूजा, नेम, ये जो है ये हमारा क्या है? सिलेबस, आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। ये हमारा सिलेबस है। याद करना, याद करके फिर दिल में उतारना, उसको आचारना, मन में मनन करना, फिर उसको धारण करना। और ये क्या है? ये हमारा एग्जाम, ठीक है। और प्रभु सेवा, ठीक है। मैंने पहले बोला किस्मत वाले करते हैं ना, किस्मत वाले। प्रभु सेवा, भक्तों की सेवा, ये हमारे प्रैक्टिकल है। कराते हैं ना स्कूल में प्रैक्टिकल, तो ये हमारे प्रैक्टिकल है। गुरु हमारे टीचर हैं और कर्म हमारा रिजल्ट है, ठीक है। कर्म हमारा रिजल्ट है। ये हमारे कर्म बताएंगे ये कि हमने कितनी भक्ति की है। कहते हैं ना, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, प्रभु तो उनके अंग संग रहते हैं। बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर, वो आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिश्रम, आप अपने अपनी भक्ति का डंका बजा दो। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम। मेरे घर में मेरे श्याम, एक दिन आएंगे मेरे घर में मेरे श्याम। विश्वास रख, बस आस रख, विश्वास रख, मेरा जैसा विश्वास, मेरी जैसी आस, और ध्रुव प्रहलाद जैसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ पक्का। बस विश्वास कर, बस आस रख, वो आकर शरण लगाएंगे। राधे 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 बोल आएंगे, हम जो क्लास में बैठे हैं तो हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि भगवान, हो सकता है कोई शब्द उनके कान में, उनके दिल में अच्छा लगे, तो उनकी कृपा हम सब पर बरस जाए। क्योंकि राम जी क्या है? दयालु है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबको गले लगाने वाले हैं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये सुंदर कांड जो है ये रामायण का 5वां सोपान है।
रामायण राम जी का चरित्र है। कहते हैं ना, रामायण जो है ये राम जी का चरित्र है। तो हाँ, तो ये इसका नाम है रामचरितमानस, कि राम का जो चरित्र है इसमें सारा लिखा हुआ है कि राम जी बताते हैं कि कैसे जीना है, कैसे गृहस्थ में रहना है, कैसे बड़ों का आदर। ये सुंदरकांड जो है, भगवान ने सोचा कि ये जो रामायण पूरी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये छोटा सा उसका पार्ट अलग कर दिया सुंदरकांड, और इसका नाम रखा सुंदरकांड। सुंदर ही क्यों रखा, कोई और भी रख सकते थे, क्योंकि इस कांड में हनुमान जी जो हैं ये सबसे सुंदर हैं और सब सुंदर काम किए हैं इन्होंने, और इनका मिलन प्रभु से। ये सुंदरकांड क्या है, प्रभु और भगत का मिलन, ईश्वर और भगत का मिलन, रूह और आत्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो हनुमान जी पहली बार जब राम जी से मिले थे तो वहीं से उन्होंने सुंदरकांड शुरू किया कि जीवन सुंदर बनाया। और क्या सुंदरकांड का है कि माँ भक्ति, हनुमान जी क्या करते हैं, हम भी तो भक्ति में लगे हुए हैं ना, हम भी भक्ति की खोज कर रहे हैं। तो सुंदरकांड ये सिखाता है कि अगर सीता माता क्या है, भक्ति, राम जी क्या है, ज्ञान, लक्ष्मण वैराग्य, और सीता माता भक्ति। पहले ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। गीता में भी यही है ना, 6 चैप्टर, वो 6 भक्ति, 6 फिर वैराग्य। ठीक है, तो ये भी यही है कि ज्ञान राम जी और वैराग्य लक्ष्मण, और बीच में भक्ति। जब भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, तो तभी तो भक्ति करेंगे ना, जब हमारे को पता चलेगा कि भक्ति क्या चीज़ है, भक्ति किस लिए करनी है। भगवान ये हम सोचें कि क्यों आए हैं, क्या करने हैं और क्या कर रहे हैं। भगवान ने क्या, भगवान को हम भजेंगे नहीं, उसका कुछ घटेगा नहीं। हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, वो भूखा नहीं रहेगा। हम भगवान को स्नान नहीं कराएंगे तो वो, क्योंकि जिसके चरणों से गंगा निकली, जो हमारे को 36 पदार्थ देने वाले, उसको क्या खिला सकते हैं हम। ये एक भाव है। जैसे हम बच्चे को 10 रुपये दे, बीजा कुछ खा ले, अब बच्चा कुछ लेके आया है तो प्यार से खोलता है और मम्मी को बोलता है आप लो, तो क्या होता है, एक मन खुश होता है कि देखो मेरे को पूछा। माँ क्या खुश होके पहले तो उसका चुंबन लेगी, आलिंगन करेगी, फिर बोलेगी नहीं बेटा खाओ, और दिल से खुशी होगी कि मेरे बच्चे ने मेरे को पूछा है। तो ऐसे ही ये भगवान ने जो हमारे को दिया हुआ है, हम उसको दिखाते हैं कि खा लो, तो खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं, बाकी वो भूखे थोड़ी रहेंगे। तो उनको ना भजने से भी उनको कोई असर नहीं, भजने से भी उनको, पर ये है कि वो खुश होते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को देखते हैं बैठे हुए दूर, वो खेल रहे हैं तो हम सोचते शरारतें नहीं कर रहे, अच्छा खेल रहे हैं मिलके, हम खुश होते हैं ना। तो ऐसे ही वो जो हमारे जगत पिता हैं, वो असली पिता हैं। जब हम नकली माता पिता अपने बच्चों को खेलते खुश होते हैं, देखते पढ़ते खुश होते हैं, जब खुशी से खा रहा होता है तब खुश होते हैं, खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं। ऐसे वो असली जो परम पिता हमारा, जो हमारी आत्मा में बसने वाला परमात्मा है, वो खुश होता है कि मेरे बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं, मेरे को याद कर रहे हैं, मेरा नाम जप रहे हैं। तो ये उसमें तो राम जी ने, तो ये जो भक्ति है ये सीता माता है, भक्ति की दाती। ठीक है, और इसमें उन्होंने बोला कि ये रामायण पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये सुंदरकांड छोटी सी बुक बना के इसको कलयुग में पढ़ेंगे और अपना उद्धार करेंगे, क्योंकि आजकल टाइम कम। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये सारी रामायण का सार है। पूरे जो 7 कांड है, 7 कांड का मतलब 7 सीढ़ियाँ, 7 सोपान, सोपान बोलते हैं ना, सोपान। तो ये 7 सीढ़ियाँ हैं भगवान, जैसे हम मंदिर में चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, तो ये 7 सीढ़ियाँ हैं रोमान की, जो भगवान के पास निकटता जाने के लिए। तो सुंदरकांड जो है ये 5वां सोपान है। बालकांड हमें सिखाता है कि हमेशा बच्चे बने रहो, क्योंकि जैसे बच्चे भूल जाते हैं ना, थोड़ी देर लड़ाई करते हैं फिर भूल जाते हैं, वैर विरोध, गांठ नहीं बांधते दिल में। तो हमारे को ये बालकांड ये सिखाता है कि बच्चों की तरह बने रहो, किसी की बात को दिल में गांठ मत बांधो। अयोध्या कांड जो है वो ये सिखाता है कि कैसे गृहस्थी में राम जी ने रहा, कैसे कौशल्या माता ने, वो सारा सिखाते हैं। किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, कि जब हम साथ, जैसे कहते हैं ना, अब बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे सौंप देते हैं ना गौओं को काम,
ऐसे ही सारी जिम्मेवारी, अब बोलो भगवान हमारे को तूने बहुत, अरण्य कांड का मतलब जंगल में जाके तपस्या करने की नहीं, हम अपने घर को अरण्य कांड बना लें। उसका मतलब ये है कि घर में रहकर आप अपने को उसमें लगा दो, देखो मत कौन क्या कर रहा है कौन, बस उसमें मन को लगा दो तो घर में ही अरण्य कांड बन जाएगा। उसके बाद किष्किंधा कांड, जिसमें भगवान का मिलन हुआ था सुग्रीव से, सुग्रीव को गले लगाया और बाली का उद्धार किया। ये किष्किंधा कांड भगत का यहाँ भी मेल है, सुग्रीव का और भगवान का मिलन हुआ। वो बताते हैं सीता माता कहाँ गई जब सीता चुराई जाती है। उसके बाद फिर सुंदरकांड, किष्किंधा कांड की ही ये सिपाहियाँ ली हैं जहाँ से हनुमान जी राम जी को मिली हैं। तो यहाँ से शुरू होता है, बलि बांधते प्रभु भाड़े सो तनु बरनी न जाय, उबे धरी में दीनी सात पर दक्षिण दाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ पर कितने लोगों ने पहले सुंदरकांड पढ़ा हुआ है? नहीं? तो फिर थोड़ा समझा के पढ़ो, जो एक बार पढ़ा हिंदी में थोड़ा थोड़ा समझाओ। अगर इसका मीनिंग जब आपके अंदर बैठेगा ना तो आपका घर जाके दिल करेगा सुंदरकांड खोलूं और पढ़ूं। क्योंकि अब हम बस में यात्रा कर रहे हैं, हमने शक्ल ना देखी हो, अगर मोदी जी की शक्ल ना देखी हो किसी ने, तो साथ में बैठे हो, तो जब बाद में कोई बताएगा, अरे जब उतरेंगे हम तो बताएगा कोई तेरे साथ जो बैठा था ना वो प्रधानमंत्री था, तो हम सोचे ओ पहले पता होता तो हम कुछ अपना मतलब निकाल लेते। होता है ना? तो ऐसे ही जैसे इसकी हिंदी का पता चलेगा कि इनकी सिपाहियों का अर्थ क्या है, तो आपका दिल करेगा अरे हम हमारे घर में तो पढ़ा, हमने तो कभी खोला ही नहीं, हम खोलें उसका फायदा उठाए, दिल करेगा ना। तो इसलिए ये है, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिस जिए संशय कुछ बिरती मारा। जब हनुमान जी मिले, पहले जब उन्होंने उनको शशि प्रभा ने बताया कि सीता माता, सुग्रीव ने बताया, जटायु ने बताया था कि सीता माता को रावण ले गया। जटायु ने देखो एक पक्षी होते हुए भी नारी की रक्षा की, सीता माता की रक्षा की, रावण से लड़ा, अपने पंख कटवाए, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारे। लेकिन उन्होंने बोला था हे प्रभु राम, आप इतनी कृपा करना कि जब तक आपको मैं संदेशा ना दे दूं कि सीता माता को रावण ले गया, तब तक मेरे प्राण ना निकले। देखो एक पक्षी होते हुए भी कितनी उसके दिल की भावना थी कि मैं प्रभु को मिलूं, देखूं। और जब प्रभु आए, उन्होंने देखा, उन्होंने उसका उद्धार किया, बताया। फिर इन्होंने क्या किया, राम जी ने उस जटायु को कौन सी गति दी जो अपने पिता दशरथ को भी नहीं दे पाए। उसको गोदी में लिया, फिर बोले कि मैं आपको जीवन दान दूं, आपने इतना बड़ा काम किया है, मैं आपको जीवन दान दूं। और एक पक्षी होते हुए क्या बोला, नहीं प्रभु, आपको पाने के लिए लोग हजारों साल तपस्याएं करते हैं, घर छोड़कर कंदराओं में रहते हैं, भूखे रहते हैं, तप करते हैं, कोई अग्नि तप करता है, कोई व्रत करता है, आपके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। और मेरा तो अहो भाग्य, एक नीच जीवन में भी आप मेरे को मिले। और मिले भी क्या, मेरा सिर आपकी गोदी में है और एक हाथ मेरे सिर के ऊपर है। मेरे से किस्मत वाला कौन होगा। मैं अपनी जून बदलना नहीं चाहता, मेरे को इसी जून में आपके दर्शन हुए हैं। तो यही गणपति जी को मूषक ने बोला था, जब मूषक का उद्धार किया। मूषक राक्षस था, ये जो उनके राक्षसों के बाद में बच जाते थे ना, बदला लेते थे, जैसे हिरणाकश का और हिरणाकश्यप का जो वंशज था गजासुर, उसने ये जो गज का हाथी का सिर लगाया हुआ है ना भगवान जी को, ये गजासुर राक्षस था, उसको मारा था गणपति जी ने। तो उसका शंकर जी ने जब इसने बहुत अत्याचार किए तो गजासुर को, तो फिर भगवान ने क्या किया, शंकर जी काशी इसने ब्रह्मा की तपस्या की, वर पाया। और इसने सोचा मैं वो, ये राक्षस ऐसे करते हैं, चाहे कंस हो, रावण हो, भस्मासुर हो, कोई भी हो, फिर वो सोचते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। जैसे वर पाया, काशी के ऊपर चढ़ाई की, इतना युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ कि भोले बाबा भी हार गए, भोले बाबा को निकल गया। जैसे ही भोले बाबा को निकला, गजासुर ने हाहाकार मचा। देखो भगवान को निकल लिया तो सब देवी देवता कंदराओं में छुप गए, डर के मारे।
तब गणपति जी आगे आए, तब भी गणपति थे, पिता की शादी में भी गणपति थे। गणपति जी आए, वो अपने एक दांत से गजासुर पेट फाड़ा और निकाला शंकर जी को। तो तब शंकर जी के चरणों में गिरा गजासुर, क्योंकि फिर ये देवी देवता जब इकट्ठे हुए, नहीं इनको विष्णु भगवान ने सॉरी वो तो वो ये संदूरी को मारा था गणपति जी ने। तो जब सब देवी देवता इकट्ठे हुए तो विष्णु जी के पास गए, बोले अब क्या करें, शंकर जी को तो गजासुर खा गया। तो विष्णु भगवान बोले अब ऐसे करो कि एक कीर्तन मंडली तैयार करो। देखो शुरू से कीर्तन मंडली बनी हुई है, आज नहीं इसलिए कीर्तन मंडली बनाओ और प्रभु के गुण गाओ। कीर्तन मंडली बनाओ, मैं बनूंगा बंसरी वादन, और इंद्र को बोला कि तुम ये बजाने वाले बनो मजीरे ढोलक, और जो शिवजी जी का नंदीगण था जो हमेशा साथ रहता है। अब देखो जहाँ भी शंकर जी का मंदिर हो, सामने क्यों बैठते हैं नंदी, साथ भी बैठ सकता था, सामने ही बैठता है। क्यों बैठता है कि वो इतना अपने प्रभु के लिए, सेवा के लिए इतना तत्पर है। मैं कहती हूँ जिसको सेवा मिलती है ना, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं। नंदी जी इतना वो सोचते हैं कि प्रभु, अगर प्रभु का पता नहीं चलता कब आँख खोलें और कब कैलाश छोड़े और कब इधर उधर चले जाए। जब उठे तो इतनी देर भी ना लगे कि शंकर जी को ढूंढना पड़े, उसी टाइम मैं सेवा के लिए हाजिर हूँ। इसीलिए नंदी हमेशा भगवान के सामने रहता है, हमेशा। और जैसे हनुमान जी राम जी को मिलना हो, माँ को मिलना हो, श्री कृष्ण को मिलना हो हनुमान जी जैसे, ऐसे शंकर जी को और माँ पार्वती की कृपा पानी हो तो नंदी जी की पहले स्टैंप लगती है। कहते हैं शंकर जी कहते हैं कि नंदी सब की जो हाजिरियाँ है ना तू अपने पास रख लिया कर, फिर मेरे को बता दिया कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो नंदी जो है ये सामने बैठता है। तो जो वो फिर उन्होंने बोला नंदी को तू नर्तकी बन। जब नर्तकी बने तो उन्होंने कीर्तन किया गजासुर के बाहर बैठकर, इतना कीर्तन शुरू किया, इतना कीर्तन शुरू किया। गजासुर के अंदर जो अपने वैभव में गुम था, उसके कानों में आवाज गई। तो उसने कहा कि बाहर कौन है? बोलती है कीर्तन मंडली आई हुई है, वो कीर्तन कर रही है। बोलते हैं उनको बोलो अगर हमारे अंदर आके करे तो। देखो कीर्तन क्या करता है कि राक्षस की वृत्ति को भी बदल देता है। जो गजासुर शंकर जी से भी नहीं हारने वाला था, एक कीर्तन की धुन से हार गया। और कहता है उनको अंदर बनाओ, कीर्तन करो। जैसे अंदर कीर्तन किया, विष्णु जी की बंसी बजी, है ना, सारे देवी देवताओं की ताली मृदंग जब बजा, और खुद अंदर जब भगवान शंकर थे, अंदर से भी पवित्र हुआ और बाहर से भी पवित्र हुआ। जब मारा उसको निकाला तो शंकर जी के चरणों में गिर गया। बोलता है अब मेरा उद्धार करो। इतना बदल गया, उसकी जो बुद्धि थी साफ हो गई। तो शंकर जी को बोलता है, शंकर जी ने बोला ठीक है। शंकर जी बहुत बोले हैं, देखो हमारे जैसे होते पहले तो अपना गुस्सा निकालते कि तूने मेरे को ऐसे क्यों किया, उसके बाद बात करते। नहीं, शंकर जी ने ये कहा कि आपको मैं आपकी यून बदल दूं। तो जटायु की तरह क्या बोला, नहीं, मेरे को ऐसा कोई वर दो कि शंकर भगवान जो मैं हमेशा आपके साथ पूजित रहूं, हमेशा और सबसे पहले। शंकर जी ने बोला तथास्तु। अब नहीं, समय आने पर गजासुर का सिर उतारा और दूर क्रोध पर्वत पे फेंका, और आप जो उसका तन का था वो चरमांबर पहना। इसलिए एक नाम शंकर जी का चरांबर भी है। राजा के नाम से है शंकर जी का नाम, क्योंकि गजाराज का उन्होंने चरम पहना था। उसको वरदान दिया। उधर से जब गणपति माँ गौरा ने पैदा किया, उधर से वो भी लीला करनी थी। सब देवी देवता ने बोला कि अब जो शंकर जी आपने उसको वर दिया हुआ है, अब वो पूरा करना है। अब बोले कैसे करें, माँ को तो गणपति बहुत प्यारा है, अब लीला कैसे करें। कौन माँ कहती है थप्पड़ कोई मार दे बच्चे को माँ के सामने, तो माँ पूरा घर सिर पे उठा लेती है। तो जिसके बच्चे को, तो बोलते अब क्या करें, शनिदेव के पास गए। बोलते हमारी हेल्प करो। बोलते क्या? बोलते आप गणपति के ऊपर कुदृष्टि डालो। तो शनिदेव रोया। बोलता बुरा काम करने के लिए आगे, मेरे को तो सारे बुरा कहते हैं, मेरा कोई नाम नहीं लेता, बुरा काम करने के लिए मेरे को आगे कर रहे हो। तब प्रार्थना की सबने कि ये तेरे को करना पड़ेगा, ये लीला है, तेरा भी नाम होगा। तो फिर उधर शनिदेव ने दृष्टि डाली।
जैसे दृष्टि डाली लीला बनी, ये लीला करते हैं भगवान, हर काम में उनकी लीला है, हर लीला पे उनका नाम है। तो फिर इन्होंने उसका सिर का जो काटा माँ गौरा के लाडले का, तो जैसे माँ गौरा बाहर निकली तो उसने देखा हाहाकार, तो माँ को इतना क्रोध आया कि माँ की जो भ्रुकुटी से आग निकलने लगी। सब देवी देवता घबरा गए कि अब अगर माता को क्रोध चढ़ गया तो सारी सृष्टि का विनाश है। तो जल्दी जल्दी उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगो। तो माँ को बोला, माँ आप चिंता मत करो। इंद्र सब देवी देवता चरणों में गिर गए, माता शांत हो जाओ। शंकर जी ने बोला, मैं उसको जिंदा करूँगा। बोले कैसे? बोलते मैं करूँगा, तू शांत हो देवी। फिर उन्होंने गजराज का शीश मंगाया, लगाया, ये गजराज वो ही है। इसलिए गणपति को छोटा मत समझो, इनके एक एक अंग में जो है ऐसे मूषक था। मूषक इतना राक्षस था, इतना राक्षस था कि इसने ये जो साधु संत हवन करते थे ना, सामग्री खाता था कि हिंदुओं की जो ये सनातन धर्म है ये नष्ट हो, इतना बड़ा राक्षस था। अब ये मर नहीं रहा था। सब देवी देवता, सब साधु संत रोए, ऋषि मुनि रोए, भगवान के पास गए कि क्या करें। अब बोले इसको तो मारना बड़ा मुश्किल है। इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, लेकिन किसी के काबू नहीं आया ये मूषक। ये पिछले जन्म में गंधर्व था। ये जो चूहा है ना, ये पिछले जन्म में गंधर्व था। और गंधर्व था तो ये गुरु के, जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं तो ये इसको श्राप मिला था कि तू मूषक बन जा। बोलते, उन्होंने पूछा प्रभु ने कि तेरे को क्यों श्राप मिला? तो बोलते मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा। कहते गुरु और डॉक्टर के सामने कभी झूठ बोलना ही नहीं जाता, गुरु से कुछ छिपाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई गलती हो तो गुरु के सामने जाके कहो, गुरु उसका कोई निर्णय करेंगे, कोई हमारे को हल निकाल के देंगे। तो बोले ऐसे ऐसे मैं जब अपने गुरु के पास जाता था ना, तो मैं जानबूझ के जो शिष्य बैठे होते थे ना उनको पैर मारता था, जानबूझकर, फिर उनको तंग करता था, उनका ध्यान तोड़ता था। दूसरा मेरा ये अवगुण है कि मैंने अपने गुरु पत्नी के ऊपर, गुरु माँ के ऊपर कुदृष्टि डाली। ये 2 पाप मेरे से हुए और मेरे को शाप मिला कि जा तू मूषक बन। और मूषक भी इतना भारी कि कोई पूरी जो एक बार विष्णु भगवान ने शादी में नहीं बुलाया था गणेश जी को कि ये बहुत अन्न खाते हैं, कहीं भंडारा कम ना हो जाए, बारात भूखी ना रह जाए। तो इनको पता चला, इन्होंने बहुत शोर किया। तो बोला कि हो विष्णु जी ने देखा। इन्होंने क्या किया, अपने गनों को बोला जाओ, जहाँ पर विष्णु जी की बारात आएगी ना, जहाँ पर रथ चलेगा उसके नीचे पूरे बिल निकाल दो, पूरी खोद दो, ताकि धरती वो नरम हो जाए। जब रथ चलेगा गिरेंगे सारे और मेरे को मजा आएगा। ऐसे किया उन्होंने। तो जब विष्णु जी की वो सारी बारात वो होने लगी तो उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने कहा, गणेश जी को बोला, तभी से विष्णु जी ने कहा कि शादी में पहले पूजन गणपति का होगा। और हर लड़की पहले माँ की, गौरा माता की पूजा करते हैं ना, विष्णु माता सीता ने भी की थी, रुक्मिणी ने भी की थी। ये परिवार जो है, ये शिव परिवार की लड़कियां क्यों पूजा कहते हैं ना, शंकर जी के व्रत रखो, सोमवार के व्रत क्यों रखवाते हैं कि शंकर जी का परिवार जो है, अलग अलग इनके वाहन, अलग अलग इनके भोग, कुछ नहीं मिलता एक दूसरे से। तो ये सिखाते हैं कि शंकर परिवार से जो है अलग अलग परिवार मिलेगा। अगर किसी के घर के ससुराल के 5 मेंबर हैं तो सबके व्यवहार अलग होंगे। ये शिक्षा देते हैं कि मिलके कैसे रहना है। शंकर जी का देखो, चूहा कहेगा वो मोर कहेगा, है ना, सारे तो ये सिखाते हैं। इसलिए शंकर जी का, इसीलिए कहते हैं कि विष्णु जी ने शादी में पहले पूजन करवाया था, तभी निकाला था कि शादी में पहले गणपति पूजन हो, कोई विघ्न नहीं आएगा। बोल गणपति गणेश भगवान की जय। जब मूषक को फिर इन्होंने मारा और मूषक को जैसे दबाया, काबू नहीं आ रहा था, फिर पकड़ा ना जाए गणेश जी। फिर गणेश जी ने माँ पार्वती को पुकारा, माँ कुछ भेजो मेरे को वाहन, ये पकड़ा नहीं जा रहा। फिर माँ ने भेजा, नंदी वाहन भेजा, उसके ऊपर बैठ के मूषक को पकड़ा, फिर दबाया, आप ऊपर बैठ गए, भारी अपना। और कहते तब 32 मुख, पता नहीं कितना बड़ा अपना रूप बनाया, तब उसको दबाया। फिर जब इसकी बुद्धि बदली तो बोलते हैं अब मेरे को अपनी शरण में रखो। तो बोलते ठीक है। तब गणेश जी ने इसकी सवारी की और अपने, गणेश जी हर एक विघ्न को टालते भी हैं, फिर अपना बनाते भी हैं। अगर कोई भूल चूक होती है उसको माफ भी करते हैं। बोल गणपति गणेश भगवान की जय। तो जब से सीता माता का पता लेने जा रहे थे, सब वानर जब इकट्ठे हुए
तो समुंदर के किनारे देखा, बैठे। और जो हनुमान जी थे ये पिछले जब इनको शाप मिला था ऋषियों का, क्योंकि जब जन्मते ही ये सब सूरज देवता को फल समझकर खा गए थे। और कोई भी ऋषि मुनि ये चंचल थे, तो आजकल भी कई बच्चे बहुत चंचल होते हैं ना, शरारतें करते हैं। तो इनको ऋषियों ने बोला था कि तेरे को अपना बल भूल जाए ताकि ये उद्यम नहीं मचाएगा। तब इनका बल भूल गया था। उस टाइम याद कराया ये जब सीता माता का काम करना था समुद्र के किनारे पर। तब उन्होंने बोला अंगद कहूँ, सारे बोले भी कौन जाएगा, इतना बड़ा समुद्र कौन लांगेगा। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा। अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूँ, पर भगवान मेरी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है। हम वानर जाति के हैं, सुना है हमने कि लंका में तो बहुत ऐश्वर्य है, कहीं हमारी बुद्धि वहां जाकर बदल ना जाए, वापस आऊं कि ना आऊं, माया में ना उलझ जाऊं। चला तो जाऊंगा लेकिन मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं सही वापस आ जाऊंगा माया में से निकल के, क्योंकि माया जल्दी पकड़ती है। आगे जामवंत कहे तुम सब लायक, 8वें से भी तिमें सब ही करनायक, कही रीछपति सुन हनुमाना। जो रीछ है ये जो सबसे बड़े थे, उस सेना के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने फिर हनुमान जी को याद कराया कि तू चुप करके बैठा है, तेरा जो जन्म है ये राम काज के लिए ही हुआ है। तू चुप्पी साध के क्यों बैठा है, तू सबसे बलवान है, तू पवन तने पवन की तरह उड़ने वाला है, पवन पुत्र है। और तेरा जो वेग है उड़ने वाला ये भी पवन के समान है। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, साथ साथ देखते रहो अपनी चपाइयाँ, उसी के उत्तर है। तो उन्होंने बोला आप बुद्धि में भी अगर गन्ने हो, विवेक भी है आप में, और ज्ञान के दाता हो। कवन सो काज कठिन जग माही, आपसे कौन सा ऐसा कार्य है कठिन से कठिन काम भी आप कर सकते हो, जो नहीं होई ता तुम पाई, ये काम आपसे क्यों नहीं हो रहा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भय पर्वत का। जैसे ही राम जी का नाम हनुमान जी के कान में आया जामवंती के मुख से कि तुम तो राम काज के लिए, बस राम का नाम सुनते ही हनुमान जी ने जोर से अपना जो जयकारा लगाया, जय श्री राम, और अपना रूप जो है वो बढ़ा लिया। कनक वरन तन तेज विराजा, और अपना सुनते ही भयो पर्वत आकारा, पर्वत के समान अपना रूप बनाया। और मानव अपर गिरिन करे राजा, सिंहनाद करे 12 बाजा, शेर की तरह दहाड़े। उनको बड़ी खुशी हुई कि मेरे को राम काज करने का मौका मिला है। लीले नागु जल न दिखारा, और ये जो समुंदर, खारे समुंदर को ऐसे जैसे एक बड़ा जीव मक्खी को खा दे, ऐसे निकल गए। सहित सहाय राम ने मारी, आनो यहाँ तरकूट उपारी, ऐसी उड़ान भरी कि तरकूट पर्वत पर लंका है ना, उस पर जाकर टिके। जहाँ अंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, इतना कहूँ तात तुम बाजाई, सीता ही देखी सौ कौ सिद्धि आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संकपि सेना। और हनुमान जी बोलते हैं सेना को कि आप प्रभु की भक्ति के लिए, देखो तब की शिक्षा आज तक भी वन्नर जो है वो फल फ्रूट के सिवा कोई गंध नहीं खाता आज भी। तब हनुमान जी ने वानरों को बोला कि देखो मैं भक्ति की खोज में जा रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगे और कितनी टाइम आपको इंतजार करनी पड़े, कभी आपको भूख सताए तो इधर गंद मंद मत खाना, कंद मूल खाकर गुजारा करना। ये शिक्षा देते हैं। और ये आगे फिर शुरुआत करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। कोई भी काम जब करते हैं पहले मंगलाचरण करते हैं ना, तो पहले भगवान मंगलाचरण करते हैं। शांतं शाश्वतं अपरमे मनगणं, निर्वाणि शांति प्रदं, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवे मनीषं, वेदांत वेदं विभं। रामाखयं जगदीश्वरं, सुरगुरुमाया मानुषं हरि, वंदेहं करुणाकरं रघुवरं, भूपाल चूड़ामणिं। नान्या सप्रह रघुपते हृदय अस्मदे, सत्यं वदामि च भवान् किल अंतर आत्मा। भक्ति पयाचरण पुंगम निर्भराम, काम आदि दोष रहितं कुर्मानसं च। अतुलित बलधाम महें शलावदयं, दंजवन कृशानि नाम ज्ञानी नाम अगर गण्यम। सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वाते जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वाते जातम नमामि। पहली चपाई ही सुंदरकांड की कितनी बड़ी शिक्षा देती है।
जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। कि जामवंत जो बुजुर्ग थे, पूरे लीडर के बुजुर्ग थे, कि बुजुर्गों का अगर कहना मान के चलोगे तो घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। वही काम करना है तो बुजुर्गों की सलाह लेकर, जिनके माता पिता घर में जिंदा हैं उनको तो भक्ति करने की जरूरत नहीं है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाओ, काम जो नहीं बनने वाला वो भी बनेगा। ये देखो पहली चपाई शिक्षा देती है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। रामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। सब लखन वर के तुम भाई, जय सुनंद बहुत बलशाली। सब लगे आपो की जय देखी, होए राजा चले भरत है जय रघुनाथा। सिंधु एक बूंदर सुंदर, घास के गोद चढ़े दारूपन। पार पार रघुवीर सवारे, धरके पवन तनय बलवा। तेगे चरण तेहि हनुमंता, चले हो रामा काल तुरंता। जिमिया मोह रघुपति करुणाना, हे रामजी चले हो हनुमाना। चलने रघुपति दूत बिचारी, जय मान होई समारी। हनुमान तेज बरसा, कर पुर के प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। राम राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी सिखाते हैं कि जब भक्ति के रास्ते में निकलो बड़े संकट आएंगे। आज भी अगर कीर्तन में जाना हो तो जा कोई मेहमान आ जाएगा, जा कोई फोन आ जाएगा, वो संकट ही तो हैं हमारे लिए, वो भी बड़े संकट हैं, है ना। तो भक्ति के रास्ते में जब निकलेंगे तो संकट आएंगे। हनुमान जी सिखाते हैं कि उन संकटों में से कैसे निकलना है, प्रभु के निकट कैसे जाना है, प्रभु की भक्ति कैसे करनी है। जात पवन ऐसे उड़े जैसे राम जी का बाण चलता है। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन तो देवन देखा। जब हनुमान जी उड़े तो देवताओं को भरोसा नहीं हुआ कि हनुमान जी चले तो गए हैं, जाति के वानर हैं, ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं, सीता माता का पता लगा भी पाएंगे कि नहीं। उनको अंधविश्वास हुआ। उन्होंने क्या किया, सुरसा को भेजा कि जाओ तू हनुमान जी की परीक्षा करके आ। ये देखो पहली शक्ति भगवान हनुमान की कि अगर संकट भक्ति में आता है तो कैसे निवारण करना है। सुरसा आई, सुरसा देख के बहुत खुश हुई, हंसी, क्योंकि हनुमान जी बहुत बलकारी, बहुत बड़ा शरीर था, उन्होंने पर्वत आकार शरीर बनाया, तो खुश हुई, आहा हा, आज तो मेरे को बहुत बड़ा आहार मिला, आज मेरी भूख मिटेगी, मैं खाऊंगी और मेरा पेट भरेगा। बहुत खुश हुई। हनुमान जी क्या कहते हैं, बुद्धि से कहा, इसीलिए उनको बुद्धि कहता। गणेश जी की जैसे हर पल परीक्षा हुई है ना, अगर कार्तिक के ऊपर कोई संकट आता था ना, गणेश जी सुलझाते थे। शंकर जी के ऊपर कोई संकट आता था तो गणेश जी सुलझाते थे। अगर माँ के ऊपर संकट आता था तो गणेश जी सुलझाते थे। इसीलिए उनको बुद्धि का आगर करने बनाया। नहीं तो कार्तिक भी बेटा था, उनकी बुद्धि की परीक्षा अगर गन्ने बुद्धि बनाया, बुद्धि के दाता इसीलिए कहा। ऐसे ही हनुमान जी की परीक्षा हुई, हर जगह उनकी बुद्धि का विवेक का परीक्षण करके उनको बुद्धि का दाता पहले बनाया हनुमान जी को। तो देखो उन्होंने क्या कहा सुरसा को, माता खा लेना, मेरे को बेशक खा लेना, लेकिन जो मैं काम करने आया हूँ अपने इष्ट का, अपने प्रभु का जो संदेशा लेकर आया हूँ वो मैं अपनी माँ को पहुँचा दूँ और माँ का संदेशा पिता को पहुँचा दूँ, बता दूँ कि सीता माता वहाँ है, फिर मैं अपने आप आऊँगा, आप मेरे को खा लेना, लेकिन तब तक मैं विश्राम नहीं लूँगा। अगर कोई आता भी है ना सत्संग में, बोलो ठीक है उसको चाय पानी पिलाओ और बोलो ठीक है अब मैं चलूँ,
हो सकता है उसको साथ ले चलो, चल तू भी चलना मेरे साथ सत्संग में। अगर नहीं साथ जाने वाला, थोड़ी देर के लिए उसको चाय पानी पिलाओ, बिठाओ और प्यार से फिर समय मांगो और फिर निकलो। ये हनुमान जी सिखाते हैं। उन्होंने ऐसे बोला सुरसा को, बड़े प्यार से समझाया। सुरसा माता बोली कि मैं तो तेरी भिक्षा लेने आई थी, मेरे को देवताओं ने भेजा, जा मेरा आशीर्वाद है कि जिस काम के चला है तेरा पूर्ण। क्या बोले हनुमान जी, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम, कि जिस काम के लिए मैं निकला हूँ। आगे फिर वो दूसरी आती है, ये पहली सुरसा खाने के लिए आई, दूसरी राक्षसी आई कि मैं आप पर्वत निकला। राक्षसी जो थी कहती कि तू पर्वत निकला पहले, मैं नाग कि विश्राम कर लो। बोलते मैं विश्राम, जिस काम के लिए निकला हूँ वो काम जब तक पूरा नहीं होगा विश्राम नहीं करूँगा। अगर आपने कोई भागवत, रामायण, कोई गीता, कोई आप चलिया शुरू करते हो तो उसको ऐसे ही बोला करो कि जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं विश्राम नहीं करूँगा। ये हनुमान जी सिखाते हैं कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं हनुमान जी। तो वो आशीष देकर चली जाती है। आगे फिर दूसरी देखो विकट समस्या कि समुद्र में निश्चर एक सिंधु महिरई, करिमाया नभ के खग गई। ऐसी बड़ी, ये राक्षस लोग तपस्या बहुत करते थे, इनके पास बल बहुत होता था लेकिन उसका गलत उपयोग करते थे। इतनी बड़ी राक्षसी थी कि अंदर बैठी रहती थी, कोई मेहनत नहीं करती थी, ऊपर से जो जीव उड़ता था उसको खींच कर खा लेती थी, पेट भर लेती थी। ऐसी निशाचर थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल भी लोकी तिनके परछाई, गई सांस अक्सो ना उड़ाई, ए विधि सदा गगन चरखाई। सही सल हनुमान, वो ही छल उसने हनुमान के साथ किया कि आज बहुत बड़ा जीव उड़ रहा है, खाऊंगी और पेट भर लूंगी। और हनुमान जी ने क्या, हनुमान जी बुद्धि के दाता थे, उन्होंने जल्दी कपट समझ लिया। तासु कपट का वितुरत ही चीना, ताई मारी मारुत सुत वीरा। उसका कपट देखकर हनुमान जी ने उसको मार दिया। वारिद पार गयो मत धीरा, कहाँ जाई देखी मन शोभा, गुंजत चंचरीक मद लोभा, नाना तन फल फूल सुहाए, खग मृदविंद देख मन भाई। वहां जाकर देखा, क्योंकि रावण की लंका बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, फलों से लदी हुई, फूलों से लदी हुई। वो जब उन्होंने देखा, सैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़ो पे त्यागे। उमा, ये शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं ऊपर। हनुमान जी जो लीला करने जा रहे हैं, ये शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे उमा, ये कपि का कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता। प्रभु प्रताप जो काली खाई, ये प्रभु का प्रताप है इनके अंदर। क्योंकि जो राम जी ने अंगूठी दी थी, हनुमान जी ने कहाँ रखी थी, मुख में, कि जब राम नाम जीवा पर हो, राम नाम जब जपते रहेंगे तो काम आसान होगा। तो ये जो कहते हैं शंकर जी उमा को कह रहे हैं कि पार्वती, इसमें हनुमान जी, क्योंकि खुद तो है ना शंकर जी हनुमान, इसलिए अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते ना, बोलते पार्वती ये हनुमान जी को कोई बड़ाई नहीं है, ये उस राम का बल है जो अंगूठी उनके मुख में है, इसलिए वो उड़ रहे हैं। गिरी पर चढ़ी लंका, तई देखी पर्वत पर चढ़े उतरे, देखा लंका बहुत विशाल, अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा, जिसके चारों पर कोट इतने सोने के बने और चारों तरफ पानी है। हम भी समुद्र में बैठे हैं ना, बोलो समुद्र देवता की, समुद्र देवता की। जरा जरा सुबह उठ के ध्यान करा करो कि इसी समुद्र में, इसी क्षीर सागर में हमारे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी मैया चरण चाप रही है। उस झांकी को निहार कर आप समुद्र देवता की जय बोला करो, बोल समुद्र देवता की। आप बहुत किस्मत वाले हो, क्षीर सागर में बैठे हुए हो, है ना, बहुत किस्मत वाले। जब देखा चारों तरफ पानी है, मस्क समान रूप कपिधारे, पुर रखवारे देखी मनो, कपिमन कीन विचार, अतिलग रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। हनुमान जी ने बुद्धि लगाई कि इतने विशाल राक्षस जो पहरेदार है, और देखो रावण, चार उसके द्वार थे ना, चारों द्वारों पे चारों स्त्रियां पहरेदार थी, और चारों स्त्रियों को ज्ञान था कि इस रास्ते से कोई आएगा तो रावण की कैसे मौत होनी है, इस रास्ते से आएगा कैसे संकट आना है, इस रास्ते से। देखो इतना ज्ञानवान, और उसके पहरेदार इतने ज्ञानवान थे, तो रावण कितना ज्ञानवान होगा। तो जब लंकनी थी पहरेदार, तो देखा कि ये तो बड़ी भारी मुदगर उठा के घूम रही है, तो कैसे निकलूं, वहां पर बुद्धि का प्रयोग किया। जैसे वो राक्षसिनी बोलती थी ना, जैसे भी मैं खाऊंगी, तो बोलते खा ले फिर, जब नहीं मान रही तो उसने मुख बढ़ाया, तो हनुमान जी ने बुद्धि लगाई और बड़े बन गए, 32 योजन
तो फिर बोले अगर मैं इसी खेल में लगा रहा तो जो काम करने आया हूँ वो काम पीछे रह जाएगा। हनुमान जी ने तब भी बुद्धि लगाई, छोटा सा रूप राक्षसी के मुंह से घूम के आगे बाहर आए, माता तूने खाया नहीं, खा लेती तेरा पेट भर जाता। तो बोली जा मैं तेरी परीक्षा ले आई थी, जा तेरा मेरा शीर। ऐसे ही वहां पर बुद्धि लगाते हैं, छोटे मस्त समान बन जाते हैं। हनुमान जी ये भी सिखाते हैं कि अपने आप को कहाँ पर छोटा करना है, अपने आप को कहाँ पर विशाल करना है। ये पहली सीख हनुमान जी की है। वहां पर भी बुद्धि लगाते हैं, मस्तक समान रूप कपिधारी, छोटे से मच्छर के समान बन जाते हैं। लंकई चले सुमर नर हरि, नाम लंकनी एक ने शस्त्री, सो कह चले से मोहि निंद्री। और लंकनी क्या बोलती है, अरे चोर कहाँ जा रहा है। देखो आजकल उग्रवादी घुस जाते हैं इतने पहरेदारी में भी, और रावण की देखो पहरेदारी, छोटा सा मच्छर भी अंदर गया तो लंकनी ने पहचान लिया, बोलती चोर इधर आ। देखो कितनी वो अपनी दृढ़ निष्ठा से पहरेदारी करते थे, है ना। तो उसने बोला इधर आ। हनुमान जी ने बोला चोर, मैं चोर? जिसकी तू सेवादारी कर रही है, जिसकी तू नौकरी कर रही है, चोर तो वो है जो हमारी सीता को चुरा कर अंदर बैठा है। वो चोर तेरे को नजर नहीं आया इतना बड़ा, और मैं तेरे को चोर नजर आ रहा हूँ। मारा जोर से मुक्का उसके नाक के ऊपर, जैसे मुक्का लगा और संत का जब स्पर्श हो तो बड़े बड़े बदल जाते हैं। लंकनी का खून निकला और उसका मन परिवर्तन हुआ। उसको याद आया हो ब्रह्मा ने जो वर दिया था वो पूरा होने वाला है, लंका का विनाश होने वाला है। ये ब्रह्मा जी ने पहले बता दिया था कि जब कभी वानर से तू हार जाएगी ना तो समझ लिए अब दरवाजे खुल गए विनाश के, लंका का विनाश होने वाला है। लंकनी ने बोला ओहो ये तो समय आ गया। फिर क्या कहती है हनुमान जी को, देखो जहां पर पता नहीं था भक्ति का, हनुमान जी और लंकनी का वहां पहला सत्संग लंका में हुआ। बोलती अगर आप आ ही गए हो तो अब मेरी बुद्धि बदल गई है। जो गंदा खून था, जैसे भीष्म पितामह ने बोला था ना, जब द्रौपदी बोलती थी आज तो बड़े पितामह ज्ञान सुना रहे हो, तब आपका ज्ञान कहाँ गया था जब मेरे चीर हनन हो रहा था। तो बोलते थे पुत्री तू सच्ची है, तब मेरे अंदर दुर्योधन का अन्न था, उस अन्न का असर था। आज अर्जुन के जो बाण से ये खून निकल गया, मेरा मन पवित्र हो गया, दुर्योधन का खून निकल गया खाया हुआ अन्न। तो आज इसलिए बेटी मैं तेरे से माफी मांगता हूँ। ऐसे वो लंकनी बोलती है कि जो मैंने रावण का अन्न खाया हुआ था वो निकल गया, अब आपका स्पर्श हुआ है तो मेरी बुद्धि बदल गई है। आप कृपा करके मुझे सत्संग सुना दो ताकि मेरा उद्धार हो। वहां पर पहला सत्संग हनुमान जी लंकनी के साथ करते हैं। लंकनी और हनुमान जी का संवाद होता है, उसका उद्धार करते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर वो कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, एक राक्षसी क्या बोल रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तोलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक लव कितना होता है, पलक झपकती है ना। कहते हैं कि एक लव भी जो सत्संग कर लेता है, बहुत वही तो कहते हैं ना सत्संग ये क्लास है ना। तो सत्संग जो एक लव भी कर लेता है, अगर एक पलड़े में सब सुख रख दो स्वर्ग के और एक पलड़े में एक लव का सत्संग रखो तो वो पलड़ा भारी होगा। कितना सत्संग का महात्म है। इसलिए कलयुग में सत्संग ही प्रधान है, संकीर्तन ही प्रधान है। जब मिलके हम ताली बजा के कीर्तन करते हैं ना तो भगवान बहुत खुश होते हैं। इतना वेद पाठ पढ़ने से, व्रत रखने से, पूजा करने से शायद खुश होते हैं कि नहीं होते ये नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जब हम प्रेम से नृत्य करते हैं, ताली बजाकर उनका नाम जपते हैं तो भगवान खुश होते हैं। तो वो उसने क्या किया देखा, कहती इतनी ज्ञानन होगी एक राक्षसनी, क्या बोलती है एक लव का सत्संग। परवसी नगर की, अब थोड़ा फिर बोल लेते फिर थोड़ा थोड़ा समझाती जा। अब मेरा दिल तो करता सारा एक एक शब्द समझाऊं पर टाइम है ना, आपके इधर टाइम की बहुत वो है। अब थोड़ा ऐसे पढ़ते हैं। चले जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो। अभी महाराज की करने तेरा ये चुपाई है। पर्वत नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गर्ल सुधारि पिकरी मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई।
कि पर्वसी राग नगर, जो अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राम जी हैं, अगर उनको हृदय में रखकर, हनुमान जी कह रहे हैं जैसे मैंने अंगूठी अपने मुंह में रखी है, ऐसे अगर कौशलपुर राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम जगत जगदीश्वर को अगर हृदय में रखकर हम कोई भी काम करेंगे वो पूरा होगा। गर्ल सुधा, गर्ल मतलब ये जो बड़ा भारी विष का जो कुंड होगा वो भी ऐसे पार होगा। गोपद सिंधु अनल सितलाई, जैसे गाय माता का खुर जो निशान बनता है वो गड्ढा जिस उसमें कितना जल होता है उसके समान हो जाएगा। इतना बड़ा विष का जो सागर होगा वो भी अगर हम अपने, ये चौपाई तो कहते हैं जब आप घर से निकलो यात्रा में तो ये चौपाई कहते हैं बोल के निकलो, बहुत शुभ चौपाई है। तो शुभ चौपाइयाँ है ना, उसमें पहले नंबर की चौपाई है ये, जो कंठस्थ करते हैं, जो मंत्रित चौपाइयाँ हैं उसमें पहली चौपाई है पर्वस नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर ये चौपाई गाकर घर से निकलते हो तो जब तक आप वापस नहीं आते प्रभु आपके स्टीयरिंग के ऊपर हाथ रखेंगे। इसका इतना महत्व है। जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो। राम के सागर जितवा जाए अचल रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर तुम्हारा बलवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर होना, देखे जैसे अग्नित होना, भयो तुम्हारा मंदिर मागे अनिल देख गए बात तुम्हारी, जय किए देखा बन तेरी मंदिर गाँव आप जाके घर में चौपाइयाँ पढ़ लेना, थोड़ा हिंदी में जब पढ़ोगे ना आपका दिल करेगा। मंदिर मंदिर, रावण ने इतनी सुंदर लंका बनाई थी कि हर कमरा मंदिर था, हर कमरा मंदिर था। मंदिर मंदिर क्यों गाया उन्होंने, क्यों लिखा बीच में मंदिर मंदिर कि रावण, क्यों रावण ने बनाई नहीं थी, बनाई तो विश्वकर्मा ने थी, है ना। तो हर कमरा मंदिर था। हम अब अपना घर बनाते हैं, एक कमरा मंदिर का बनाते हैं ना, तो रावण की लंका में हर कमरा मंदिर था। वो इतना बड़ा वो नहीं था, पापी नहीं था वो। जब शंकर जी को लेने गया था तो गणपति ने तब बुद्धि लगाई थी, बोले पिताजी आप तो चल पड़े इसके साथ, ये तो पहले ही बड़ा घमंड में आ गया, अगर आपको शिवलिंग रूप में जाके इसने स्थापित कर दिया तो ये और घमंड में आएगा। तो बोले अब क्या करूं, शंकर बोले तो बहुत बोले हैं, बोलते मैंने तो वचन दे दिया कि तू ले जा, जब मर्जी स्थापित कर। अब शंकर जी गणेश जी ने बुद्धि लगाई, तब भी शंकर जी का साथ गणेश जी ने दिया। इन्होंने क्या किया, जहां पर रावण लेके जा रहा था शिवलिंग को, उसके साथ साथ चल दिए और एक लोटा लिया, सातों समुद्र का जल भरा और वो पिलाते गए। कि जब लघु शंकर जी ने इतना बोला था कि अगर तूने कहीं रख दिया तो उसके बाद मैं नहीं चलूंगा, वहां से उठूंगा नहीं। तो गणपति जी ने बुद्धि लगाई कि ये लघु शंकर तो जाएगा ना। इतना पानी पिलाते गए, इतना पानी पिलाते गए, इतना पानी पिलाते गए, आखिरकार लघु शंका लगी गई। तो रावण ने बोला अब कहाँ रखूं, तो गणेश जी बोलते वो बहुत भोला सा मुंह बना के बोले है ना, अगर आप चाहो तो मैं उठा लूं थोड़ी देर। बोलते हाँ उठा ले। तो बोलते फिर जल्दी आना, मैं 3 मिनट दूंगा। तो उनको पता था अब लीला होनी है। बोलते 3 मिनट दूंगा, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर उन्होंने जैसे पकड़ाया, अब लीला की गणेश जी ने, लघु शंका बंद ही ना होए। 3 मिनट से भी 10 मिनट हो गए, क्योंकि उन्होंने समुद्र का जल पिला दिया था ना। कितनी बड़ी लीला करते हैं, हर संकट में से निकालते हैं, जो अपने पिता शंकर को निकाल सकते हैं। जब माँ गौरा को राक्षसों ने अंदर बंद कर लिया था तो कार्तिक ने बोला भैया माँ नहीं नजर आ रही, आज माँ के हाथ की खीर खाने का दिल कर रहा है। तो बोलते कहाँ है, मैं ढूंढ के आता हूँ। जब ढूंढने गए देखा राक्षसों ने बंद किया हुआ है। फिर कार्तिक को बोला, फिर इन्होंने छुड़ाया अपने पिता को, तो हमारे भी संकट काटेंगे ना। इसलिए बोलो गणपति गणेश की, एक बार जोर से बोलो गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, सबकी चिंता दूर हो, गणपति बाप्पा मोरया। तो ये बड़े सिद्धि विनायक हैं, बहुत वो हैं। तो फिर उन्होंने क्या, ऐसे ही ये करते हैं लीला। तो इन्होंने देखा मंदिर मंदिर, जब अंदर गए देखा ये तो यहाँ सीता माता कैसे रह सकती है। सीता जब पति परदेश में हो तब भी औरत का जो पहरावा है वो बदल जाता है। तो जो पति से बिछड़ी हुई
वो कैसे यहाँ सो सकती है चैन से, इतने बुद्धि के दाता थे। बोलते यहाँ नहीं, यहाँ सीता माता नहीं रह सकती। घूम के पूरा घर घर कमरा कमरा पूरा देखा, बाहर निकले, जैसे सोच रहे हैं अपने मन में, तभी विभीषण की कुटिया जो थी वो नजर आई। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन में सोचा कि इतने बड़े ये राक्षसों का घर है, यहाँ पर सज्जन कैसे आ गया। सज्जन कैसे दिखे उनको कि उनके दरवाजे पर राम के चिन्ह है और आंगन में तुलसी का पेड़ है। देखो सज्जनता की पहचान, जिसके घर में कहते हैं ना तुलसी का पेड़ है, वहाँ तो भगवान विराजते ही विराजते हैं, क्योंकि उनको तुलसी बहुत प्रिय है। सत्यभामा ने कहा था ना कि केशव मेरे को ये बताओ मैं आपको प्यारी कैसे हुई, मैं तो एक बहुत छोटी सी जाति की थी, कैसे प्यारी हुई। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं तू पता कैसे प्यारी हुई, तू तुलसी की पूजा करती थी तो मेरे को बहुत प्यारी लगती थी। ये तुलसी की पूजा का ही प्रभाव है जो तू आज सब रानियों में से अगर करने मेरे साथ है। तो तुलसी की बहुत महानता है। तुलसी से पहचान की हनुमान जी ने कि ये किसी सज्जन का घर हो सकता है, क्योंकि राम के चिन्ह नजर आए। तो उन्होंने कहा कि ये अब देखूं, अभी सोच ही रहे हैं, इतने में विभीषण जगा और क्या बोला, राम राम ते सुमरन की ना, इसलिए ना उठते राम राम बोलना चाहिए। मन में तर्क करे कपिलागा, अभी मन में तर्क ही कर रहे हैं, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमरन की ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। उन्होंने पहचान लिया कि ये सज्जन का घर है, ये राक्षस नहीं हो सकता। लेकिन मन में ये भी, इतनी बड़ी लंका में सज्जन कैसे। फिर क्या कहते हैं, ऐसा न हटी करूँ पहचाने, साधु ते होई ना कारज हानि। अपने मन में सोचते हैं कि ये साधु है, ये संत है, जिसके घर में तुलसी का वृंदा का पेड़ है और भगवान के चिन्ह है, ये राक्षस नहीं हो सकता, ये साधु है। और साधु से मिलने से हानि क्या, हनुमान जी कहते हैं साधु से मिलने से हानि क्या, उतर जाते हैं। जैसे वो उतरते हैं, विभीषण भी राम का प्यारा और हनुमान भी राम का प्यारा। जब दो भगत, दो संत, दो प्रेमी, दो प्रभु की आत्माएं मिलती हैं तो क्या होता है, प्रभु की कथा। वहाँ व्यथा नहीं चलती, वहाँ प्रभु की कथा होती है। आप ही जब आप मिलते हो तो यही बोलते ना, कल सत्संग कहाँ है, कल मंदिर में क्या हो रहा है, कल किसके घर में है, यही बात चलती है ना। तो वो भी दो संत जब मिले, क्या चला, राम चर्चा चली, दोनों ने वहाँ, ये दूसरा सत्संग हुआ। लंका में दूसरा सत्संग, विभीषण और हनुमान का संवाद। तो क्या कहते हैं कि मैं नीच जाति में हूँ, आप राम के इतने नज़दीक हो। विभीषण जी कह रहे हैं कि राम जी से ये पूछना, देखो एक कितना बड़ा भाव है, हमें भी ये सीखना चाहिए कि अगर कोई संत, अगर कोई वैष्णव जन, अगर कोई भक्त मिलता है, उससे भक्ति पूछे, उससे भक्ति की कोई बात पूछें, पूजा की विधि पूछ लें, भक्ति की विधि पूछें। ये हनुमान जी सिखाते हैं, विभीषण सिखाता है कि हनुमान जी से कैसे बोलते, मेरे को राम मिलेंगे। विभीषण कहता है हनुमान जी को, बोलते क्यों नहीं मिलेंगे, बोलते मैं इतना बड़ा पापी राक्षस कुल का, जिसके भाई ने माँ शक्ति को चुराया, जगत जननी को चुरा कर ले आया, चोर का भाई, राम जी मिलेंगे। हनुमान जी क्या कहते हैं, बड़ा प्यार से उत्तर देते हैं, विभीषण तू तो फिर भी नर है और हमेशा राम राम जपता है, मैं जाति का वानर, जिसकी कोई जात पात नहीं है, और हमारा तो कहते हैं कोई सुबह बंदर का मुख देख ले तो सारा दिन भोजन नहीं मिलता, इतना नीच जाति का, और तू तो मनुष्य है राम राम जपने वाला, तेरे को क्यों नहीं मिलेंगे। फिर परिचय देते हैं राम जी का कि वो तो कथा जहाँ भी हुई राम जी की, कि वो राम जी तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि सुग्रीव को भी गले लगाया है, तेरे को भी गले लगाएंगे। विभीषण को हौसला देते हैं। तो विभीषण के हृदय में क्या होता है, मोरे हृदय प्रीति अति होई। जब राम का नाम सुना, राम की कथा सुनी, सत्संग सुना, तो विभीषण के हृदय में क्या हुआ, प्रीति होगी राम से। इसलिए कहते हैं थोड़ा हिंदी, अब आपकी प्रीति होगी सुंदरकांड से, कि पढ़े इसको, है ना। आयु मोहि करण वडपागी, की तुम राम दीन और रागी। आप राम के कोई हो कि खुद राम वेश बदल कर आए हो, जो मेरे को घर बैठे बड़भागी बनाने आए हो, ये विभीषण कह रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमन गुरुग्राम। देखो जाओ, दो संत मिले और हरि कथा हो, और वो भी संत जो बिल्कुल राम के ही हो, जो कोई और कुछ चाहते ना हो,
जहाँ निष्काम भक्त मिले तो वहाँ क्या होगा? प्रेम के आंसू ही तो बहेंगे ना। वो प्रेमी दो मिले, 32 मिले 64 हुए, तो क्या हुआ? सत्संग हुआ। और सत्संग में क्या हुआ? राम कथा हुई। राम कथा से क्या हुआ? उनके दिल की व्यथा मिटी। जब व्यथा मिटी तो प्रेम के आंसुओं की धार बही। दोनों के प्रेम के अश्रु इतने बहे और दोनों आपस में, हनुमान जी और विभीषण गले लगे। उन्होंने कहा कि तेरे को राम जरूर मिलेंगे। तो कहते मेरे को ये बताओ विभीषण, आप यहाँ पर रहते कैसे हो? इतने बड़े राक्षस कैसे रहते हो? विभीषण जी क्या कहते हैं? सुनो पवन सुत रहन हमारी, हे पवन पुत्र हमारी रहनी सुनो। जीमे दस नहीं मोह जीभ विचारी, जैसे दांतों में जीभ रहती है, कोई भरोसा नहीं कब कट जाए, कभी आ जाती है ना दांतों के नीचे जीभ। विभीषण जी जीभ का उदाहरण देते हैं हनुमान जी को कि जैसे दांतों में जीभ रहती है, हे हनुमान जी मैं ऐसे रहता हूँ। कोई पता नहीं कब संकट आ जाए, कब रावण बोले क्यों पाठ पूजा कर रहा है। एक बार किसी ने शिकायत भी करती थी विभीषण जी की, तू दूसरों को तो पाबंदी लगाता है राम नाम जपने में, भक्ति करने में, और तेरा भाई खुद राम पूजन करता है। तो रावण आ गया गुस्से से, अंदर से तो राम पुजारी था लेकिन ऊपर से दिखावा करता था। बोलता है भाई तू मेरी बेइज्जती करवा रहा है। बोलते भैया मैं कहाँ राम का पूजन कर रहा हूँ। तो बोलते ये क्यों लिखा है राम? बोलते ये तो आपका नाम है रावण। राम लिखा है, मैंने पूरा नहीं लिखा। बोलते इधर माँ लिखा हुआ है। बोलते ये मंदोदरी माता का नाम लिखा हुआ ना, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ। विभीषण कहता है। तो ये देखो कितना उसको ये था कि कोई पता नहीं कब रावण आके मेरे को, हमारे कितने किस्मत वाले हैं कि हम खुले दिल से सत्संग करते हैं, खुले दिल से सत्संग में जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। पहले तो भक्तियों के करने में भी बहुत रोक टोक, ऋषि मुनि तप करते थे तब भी आके निशाचर रोकते थे, हवन करते तब भी रोकते थे। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो मैं ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों में जीभ रहती है, तात कबो मैं जाने अनाथा। हे प्रभु आप भगवान के आगे जाकर सिफारिश लगाना कि जैसे अनाथ, मैं एक अनाथ की तरह रह रहा हूँ। करे कृपा भानु कुलनाथा, रघुकुल सूर्यवंशी ये जो हैं वो मेरे ऊपर नाथ कब कृपा करेंगे, रघुनाथ मेरी ऊपर कब कृपा करेंगे। तामस तनु का जो साधन नहीं, कि मेरा जो शरीर है ये तामस है, ये राक्षसी है, कोई साधन नहीं है भक्ति का। मैंने कोई भक्ति नहीं की। देखो इतना बड़ा भक्त होते हुए भी क्या कहता है, मैंने कोई भक्ति नहीं की। अब मोहि बा भरोसा हनुमंता पर, प्रभु हे हनुमान जी अब मुझे पूरा भरोसा हो गया, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया आपसे कथा सुनकर कि राम मिलेंगे। विभीषण की तरह हमें भी भरोसा करना चाहिए राम कथा पर। अब मैं भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता पर। प्रभु हे हनुमान जी संतों के बिना प्रभु नहीं मिलते, गुरु के बिना प्रभु नहीं मिलते, क्योंकि गुरु भी जो है संत रूप हैं। जब तक गुरु ने मिलाते तो ऐसे, जब तक कहते अब मेरे को भरोसा हो गया कि आप संत मिले हो, हनुमंत भगवंत संत हैं, आप मिले हो तो अब राम जी मेरे को मिलेंगे। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो मोहि दर्शन के दीना। ये राम जी की कृपा हुई है जो आपके मुझे दर्शन हुए हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करी सदा सेवक। विभीषण प्रभु की रीति सुन तू। प्रभु तो इतने दयालु हैं कि गिलहरी तक को भी गोदी में बिठा लेते हैं, जटायु तक को गोदी में बिठा लेते हैं, तो आप तो फिर नर हो। तो कहते कहू कमल में परम कलीना, कभी चंचल सब विधि ना, कि मैं जो चंचल हूँ, कोई विधि नहीं जानता, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगानी, पेड़ उखाड़ने, वो चंचल को अपनाया है, तू तो फिर वो है। और प्रात ले जो नाम हमारा, कई दिन ताही ना मिले हम आहारा। जो हमारा नाम लेता है पूरा दिन आहार नहीं मिलता। अस में अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेरे गुण, भरे विलोचन नीर। आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं और बोलते हैं विभीषण देख मुझ नीच चंचल मन वाले एक वानर को अपनाया है तो तेरे को जरूर अपनाएंगे। वो रघुवीर जो हैं वो बहुत कृपालु हैं, वो कृपा के भंडार हैं, कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं। कहते हैं ना दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना, निकल कर मेरे हृदय से मुझे कंगाल ना करना। दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना। तो हनुमान जी कह रहे हैं वो तो बड़े दयालु हैं,
वो तेरे को अपनाएंगे। तो कहते हैं जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। ये जुगति बताकर हनुमान जी विदा लेते हैं। और तब विभीषण को कहते हैं कि चल सीता माता को मुझे पता बता। तब विभीषण नहीं जाता, डर के मारे। जब हम भी प्रभु की तरफ तब जाते हैं जब कोई संकट आता है, तब हमारी जो आवाज निकलती है यहाँ से निकलती है। वैसे ऊपर ऊपर से निकलेगी, लेकिन जब घना ही संकट आ जाए, विकट संकट आ जाए, तब अंदर से निकलती है। वो पुकार उस तक जाती है ना। विकट समस्या में जब निकलता है, हम भाव आतुर होकर, भाव विभोर होकर पुकारते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपनी जो पुकार है आतुर होनी चाहिए। आतुर मतलब बिना निष्काम, और उसकी तड़फ में, जैसे मीरा तड़फती थी, रोती थी। जैसे प्रहलाद कुछ खाते नहीं थे, कहते थे जब तक मुझे हरि नहीं मिलेंगे। जैसे माधव कहता था जब जगन्नाथ खुद खिलाएंगे तब खाऊंगा। तो जब ऐसी ललक हो, तड़फ हो मिलने की, तब भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? ये विभीषण को कह रहे हैं। अब विभीषण को समझाते हैं कि वो बड़े दयालु हैं, वो दया के सागर हैं, तेरे ऊपर कृपा करेंगे। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। जब वहाँ से चलते हैं, विभीषण डर के मारे नहीं जाता। हनुमान जी आते हैं, देखते हैं सीता माता बैठी हुई है, और सीता माता की नज़र नीचे है, पैरों से ऐसे बस नीचे अपने प्रभु के चरणों में ध्यान लगाए हुए, और राम राम मन में जपती हुई, अपने राम को हृदय में रखे हुए, अपने राम को आस पास रख कर बैठी हुई है। तभी ये कहते हैं कि माँ इतनी दुखी है, मेरा रूप बड़ा विकराल है। अगर मैं सीधा माँ के, देखो बुद्धि लगाई ना, जहाँ भी बुद्धि लगाई, मेरा रूप विकराल, माँ डर जाएगी क्योंकि दुखी है। अब भी कई बार होता है ना, मन परेशान हो तो कोई बच्चा जोर से बोलता है, डर जाते हैं, है ना। तो हनुमान जी ने कहा माँ दुखी है, अगर मेरा रूप देखकर पहले ही डरी हुई है तो डर ना जाए। चुप करके जो पेड़ था उसके ऊपर बैठ जाते हैं, पत्तों में छिपकर। अभी सोच ही रहे हैं मन में कि माँ को कैसे मिलूं, हिम्मत नहीं हो रही कि माँ के सामने मैं कैसे जाऊं। पत्तों में छिपकर बैठ जाते, देखते हैं उतने में रावण आ जाता है। बहुत सारी राक्षसियां साथ हैं, मंदोदरी साथ आती थी। मंदोदरी की बेटी है सीता। जैसे करण कुंती का पुत्र है ना, ऐसे मंदोदरी माँ सीता की बेटी है। सीता माता मंदोदरी की बेटी है। ये सीता माता को चोरी छिपे भोजन, कपड़ा, बेटी की तरह अशोक वाटिका में ध्यान रखती थी। और कितना ज्ञानी था रावण, अशोक वाटिका में क्यों रखा? उसकी लंका में तो इतने सोने के भवन थे, क्यों नहीं रखा? अशोक वाटिका, कि जहाँ शोक ना हो, दुख ना हो, अशोक शोक ना हो, अशोक वाटिका, वहां पर रखा। मंदोदरी साथ जाती है रावण के, जब सीता माता के पास जाते हैं। एक बार मंदोदरी ने बोला था कि आप इतना डांटते हो उसको, आप सरल काम क्यों नहीं करते? बोलते क्या, पत्नी है ना, सलाह तो देगी बेचारी, अंदर से चाहे उसको होता ही था। कहती आप सीता का रूप धारण करो, राम का रूप धारण करो। राम का रूप धारण करके जाओगे तो सीता एकदम सोचे कि मेरा पति आ गया, क्योंकि वो पति से बिछड़ी हुई है, एकदम मिलेगी। बोलते मंदोदरी ये तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। जब मैं राम का रूप धर के जाता हूँ ना, तो मेरे को हर जगह पेड़ पौधे में माँ नजर आती है। मैं ये कर चुका हूँ, और कोई युक्ति बताओ। तो मंदोदरी जब पत्तों में छिप के बैठ जाते हैं, हनुमान जी देखते हैं रावण बहुत डराता है, उसकी राक्षसियाँ भी बहुत डराती हैं, और हनुमान जी ऊपर से रो रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि मेरे आंसू नीचे ना गिरे, कि माँ को पता ना चले ऊपर कौन बैठा हुआ। पत्तों में छिपकर देखते हैं रावण जब आता है, साम दान भय भेद दिखावा, चारों दंड दिखाता है। मंदोदरी आदि सब रानी सब साथ आती हैं। सर मंदोदरी समझाती भी है, लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आता। तब अंचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक म मोरा। रावण कहता है कि मैं मंदोदरी तेरी दासी बना दूंगा, अगर तू एक बार मेरी तरफ देख, एक बार विलोक मम औरा, मम मैंने मेरी और देख। त्रिंदेरी ओट कहत वह देही, तिनके का सहारा लेती है। तिनके का विराज है, आपने सीरियल में देखा होगा ना, माँ तिनके का सहारा लेती है। तिनके का सहारा क्यों लेती है? तिनके का विराज है। जब सीता माता की डोली आई थी तो क्या कहते हैं, रसोई में बहू को लगाते हैं ना,
भी रसोई में चौके में बहू को लगाना है, तो सीता माता को लगाया, खूब पकवान बने, सबको बुलाया भोजन पे, सब देवी देवता आए। जब लाइन में बैठे थे पंगत में, दशरथ जी भी बैठे थे। दशरथ जी की थाली में जो खीर की कटोरी पड़ी थी, उसमें एक तिनका उड़कर हवा से चला गया, क्योंकि पवन देव भी खुश हो रहे थे कि आज कितना बड़ा भोजन हो रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। अब मंदिर में अब कहीं ना कहीं भगवान जरूर किसी ना कि भगवान कहते हैं जहाँ सत्संग होता है, मैं दरवाजे के पास खड़ा होता हूँ कि कौन से भगत के हृदय में बैठकर अंदर जाकर अपनी कथा सुनकर आऊं। अब ये नहीं पता किसके हृदय में, कि सबके हृदय में बैठा है वैसे तो, लेकिन किस में बैठकर वो सुन रहा है। तो भगवान वो जब देखा खीर में, तो सीता माता रसोई में से देख रही थी, लेकिन नहीं थी ना, ससुर है, सारे बैठे हैं। वहीं से सीता माता ने तिनके को जला दिया, किसी को पता नहीं चला। दशरथ की नज़र गई, दशरथ ने देखा, तब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर बुलाया सीता को, बेटी इधर आ, ये तूने जो लीला की है, ये तेरी लीला बड़ी निराली है, पर मैं तेरे को एक शिक्षा देना चाहता हूँ। ये ससुर की शिक्षा अशोक वाटिका में भी सीता माता ने अपनाई। ये सुंदर कांड सिखाता है, बड़ों की बात कभी ना कभी जरूर काम आती है, अगर वो दिमाग में होगी तो। अगर नहीं, अगर हम अनसुनी करेंगे, बोल दिया तो बोल दिया, या तो बुजुर्ग हो गए, या सठे आ गए हैं, तो तब कोई काम नहीं बनेगा। अगर बुजुर्गों की बात हमने दिल में, जेब में रखी है, दिमाग में रखी है, कहीं ना कहीं वो हमारा साथ देगी और बहुत बड़ा देगी। तो वो दशरथ ने बोला, बेटी ये जो तिनका जल है, अगर तेरी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ गई तो वो जल सकता है, इसलिए आज के बाद ये शक्ति को नियंत्रण रखना। तो तब सीता माता को याद आया, ओहो पिताजी ने बोला था दृष्टि मत डालना, अगर मेरी दृष्टि रावण के ऊपर चली गई तो रावण तो मेरे प्रभु इष्ट के लीला करने से पहले ही जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो मेरे प्रभु लीला करने आए हैं वो लीला पूर्ण नहीं होगी, रामायण नहीं लिखी जाएगी। सीता माता ने तिनके का सहारा लिया। हर चीज में राज है, जो भी देवी देवताओं के पास शास्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनमें राज है। तिनके का भी यही राज था। माता तिनका लेकर रावण की ओट लेती है और तिनके का सहारा लेती है, और माँ फिर भवन गयो दशकंदर, यहाँ प्रशासन बहुत डांट डोंट के 1 मास की अवधि देकर चला जाता है कि अगर तूने 1 मास में मेरा कहना नहीं माना तो ये जो खड़ग है तेरी गर्दन के ऊपर जाएगी। सीता माता ने बोला था कि या तो मेरी गर्दन में मेरे प्रभु मेरे इष्ट सूर्यवंश रघुनाथ की भुजाएं होंगी, या फिर अग्नि में तेरी तलवार होगी, या अग्नि समाधि होगी, ये तेरा स्पर्श मेरे को नहीं होगा। अगर मैं पतिव्रता हूँ तो, अगर मेरा अपने नाथ रघुनाथ के प्रति प्रेम है, तो कहकर चले जाते हैं। फिर त्रिजटा जो है वह भीषण की बेटी, ये भी पुत्री मानती थी सीता माता को, बहुत साथ देती थी। त्रिजटा कहती है, बेटी तू रो मत, तू दुखी मत हो, आज मैंने रात को सपना देखा है कि एक वानर आया है, उसने लंका जला दी है। हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो लंका जलाने की सोच के नहीं आया था, मेरे को तो राम जी ने सिर्फ अंगूठी दे के भेजा है कि सीता माता को दे के आओ निशानी, और सीता माता का पता लगा कर आओ। ये लंका जलाने का कहाँ से मेरे को काम मिल गया? ये प्रभु ने पहले ही मेरे को सौंप दिया भी लंका भी जला के आ जा। सोच रहे हैं अपने मन में, तो वो सपना सुना रही है कि तू रो मत बेटी, मैंने देखा है कि रावण का सिर कटा हुआ है और वो गधे के ऊपर चढ़ा हुआ है। सपने भी पहले सच्चे होते थे, आज भी सच्चे होते हैं, सपने कई सच होते हैं, संदेशे होते हैं कई सपने, लेकिन वो टाइम के हिसाब से। सिर मुंडा हुआ है, एक विदिशा दक्षिण दी और दक्षिण की तरफ जा रहा है। लंका मनो विभीषण पाई, लंका जो है ये विभीषण को मिल गई है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, और पूरी लंका में श्री राम जी की दुहाई, श्री राम जी की जय, श्री राम जी की जय के नारे लग रहे हैं। ये सपना सुना रही है त्रिजटा सीता माता को।
हो ही सत्य गए दिन 4 ही, पर 4 दिन रुक जा बेटी, ये सपना सत्य होगा, मेरा सपना कभी सूठा नहीं होता। सासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरनी पड़ी। जैसे ही ये सपना सुनाया त्रिष्टा ने, जो बाकी की राक्षसियां थी वो डर के सीता माता के चरणों में गिरी और बोली हमारे को माँ माफ करना, हमारी जो गलतियां हैं उसको माफी देना। जैते गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोई मारी निश्चर कोच। अब जब सब चले गए तो सीता माता मन में सोचती है कि 1 महीने बाद ये मेरे को मार देगा और मैं अपने पति के दर्शन के बिना चली जाऊंगी, ये सोच ही रही है। त्रिष्टा सन बोली कर जोरी, माँ तो विपत्त संगनी तैमोरी, तजो दे कर वेगी उपाई, दुसु बरे अब नहीं सही जाई। हे माँ, सीता माता त्रिष्टा को कहती है कि हे माँ, अब मेरे से प्रभु का वियोग नहीं सहा जाता। जो प्रभु भक्त होते हैं ना, वो अपने प्रभु से कुछ पल दूर नहीं रह सकते। जैसे मान लो भक्ति जो करते हैं, मन करता है ये पढ़ लें, ये कर लें, ये कर लें, आरती कर लें, ये पूजा कर लें, वो दूर नहीं रह सकते प्रभु से किसी रूप में भी। तो वो कहती कि मैं अपने प्रभु से बिना देखे चली जाऊंगी, ये कैसे होगा। तो फिर वो करती है सीता माता, वो समझाती है बेटी तू रो मत, तू चिंता मत कर, ये मेरा सपना सच होने वाला है और कभी भी तू राम के वियोग में नहीं जाएगी। तेरा जो राम जी आएंगे, रावण को मारेंगे, मैंने सपने में देख लिया सारा कुछ, तो तुम मेरे सपने को सच समझ और अपने ऊपर भरोसा रख। प्रभु प्रताप बल सोई सनासी, प्रभु का प्रताप सुनाती है। निशिन अनल में निशुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सदारी, कै सीता विधुभा प्रतिकूला। कि ये मैं तेरे प्रतिकूल है, जो सपना मैंने देखा है ये तेरे प्रतिकूल है। मिली ना पावक मिटी ना सोला, पर फिर क्या कहती है सीता माता, नहीं माँ मेरे से नहीं सहा जाता, आप ऐसे करो एक चिता तैयार करो, उसमें अग्नि जलाओ, मैं अपनी आहुति दूँ। अब मेरे से रावण के दुख अत्याचार नहीं सहे जाते, 1 मास बाद तो फिर वो मेरे को मार देगा। तो आप वो कहती बेटी इस समय सब सो गए हैं, आप कहाँ से मिलेगी। सीता माता को कहती तो सो जा, चिंता मत कर, बोलती नहीं। फिर सीता माता जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, अभी भी जब पेड़ों के पत्ते निकलते हैं तो वो लाल अग्नि की तरह तपे हुए निकलते हैं, अभी भी रंग उनका लाल होता है। अशोक के पेड़ का कभी देखना, उसके पत्ते लाल निकलेंगे। तो सीता माता ने उस पेड़ को, जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, बोलती हे अशोक के पेड़, अपना नाम अमर कर दे, तू अशोक है, मेरा शोक मिटा दे। वो पत्ते 2 सर गिरे और अग्नि लगे और मैं चिता में समाती हूँ। इतना दुखी होती है, इतना रोती है। फिर त्रिष्टा उसको बहुत हौसला देती है। फिर कहती है पावक मैं से सतरत न आ गई, मानो मोही जान हतभागी। आज आग भी नहीं मिल रही, मैं इतनी अभागन हो गई हूँ, मैं प्रभु से दूर होकर इतनी अभागन हो गई हूँ कि राम के बिना मैं, अब मेरे को ये आग भी नहीं मिल रही कहीं से। मानो मोही जान हतभागी, सुनो विनय विटप अशोका, सत्य नाम कर वर मम शोका। अपना नाम अमर कर दे, नूतन किसले अनल समाना। कि तेरे जो नूतन पत्ते हैं ये अग्नि के समान हैं। दे अग्नि जनि करी निधाना, देखी परम विरह कुल सीता, सोचन कभी कलप संगीता। जब देखा हनुमान जी ने कि माँ का एक एक पल जो है वो वर्षों के समान बीत रहा है, हनुमान जी से रहा नहीं गया, तब क्या करते हैं, वो अंगूठी, बोलते ये मोटा अंगूठी फेंक देते हैं। कभी करी हृदय विचार, तब हनुमान जी हृदय में विचारते हैं, दीन मुद्रिका डारता जनु अशोक अंगार दीन हर्ष टिकर गयो। जब सीता माता ने वो अंगूठी देखी, मानो उनको अंगारा मिल गया हो, जो मांग रही थी उनके मन की शांति मिली। फिर बोली माया भी ना हो, डरी हुई थी ना कि रावण अगर वेश बदल सकता है तो अंगूठी भी बदल। फिर बोली नहीं, ऐसी अंगूठी कभी नहीं बनेगी। फिर हनुमान जी ने एक गुप्त नाम दिया था, जैसे आजकल भी आपने अपने पतियों के कईयों ने गुप्त नाम रखे होते हैं ना, तो सीता माता ने अपने पति का नाम रखा हुआ था करुणा निधान। ये किसी को नहीं पता था, लक्ष्मण को भी नहीं पता था। तो श्री राम जी ने बोला था, सीता उनको ही पता था सीता माता विश्वास नहीं करेगी, तो बोले उनको बोलना शपथ करुणा निधान की, तो सीता माता विश्वास करेगी। तो उन्होंने बोला। फिर वो कहते हैं कि जब इतना विकट, इतनी समस्या जब डाली उन्होंने अंगूठी, सब दूर हो गई। इसलिए राम का नाम जो है ये सब विपदाओं को दूर करता है, सब संकटों को दूर करता है, हर विपदा को हरता है। प्रभु का नाम राम से बड़ा, राम का नाम राम से बड़ा, राम का नाम अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। क्योंकि जब पुल बना
पत्थर फेंक रहे थे, राम राम लिख के नल नील जो उनको वरदान था, तो जब उन्होंने बचपन में ऋषि मुनि का वो जो ठाकुर जी नहीं होते, हम आप आज भी रखते हैं ना ठाकुर जी, है ना, उनको स्नान कराते थे, तो वो ठाकुर जी जामुन की कार के होते हैं ना, वो उनको उन्होंने क्या किया, ऋषि और बचपन में नल नील बच्चे थे, वो पूजा करके बाहर गए, उन्होंने उठाया और जाके पानी में फेंक दिया, वो डूब गए, शालिग्राम डूब गए। उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद तुम भी अपना बल भूल जाओ, शरारत ना करो, ऐसे काम ना करना। वो भी बल उन्होंने तब याद कराया जामवंत ने, नल नील ये समुद्र देवता ने जब प्रार्थना की, राम जी ने समुद्र देवता से रास्ता मांगा तो नहीं दिया, 3 दिन प्रार्थना की। लक्ष्मण ने पहले दिन ही बोल दिया था, राम जी ये जो मूढ़ आदमी होते हैं ना, ये ऐसे विनय से नहीं मानते। राम जी ने बोला नहीं, चाहे कितना भी मूढ़ हो, कितना भी दुश्मन हो, उसको पहले प्यार से ही मनाना, ये राम जी ने सिखाया। फिर राम जी ने 3 दिन प्रार्थना की, समुद्र देवता नहीं माना, आखिर बार राम जी गुस्से से बोलते हैं ला धनुष। तो तब वो नल नील ने जो फेंके थे पत्थर, तो जो गिलहरी थी, राम जी पहले बोले कि गिलहरी को देखा, बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, गिलहरी जाती है समुद्र में नहाती है और आके रेत के ऊपर लेटती है, जहाँ 2 पत्थर रखे होते हैं उनके बीच जो वहाँ पर अपना झाड़ देती है। राम जी ये लीला देखकर बहुत हंस भी रहे हैं और आते हैं, गिलहरी को उठाते हैं, उसको प्यार से अपनी गोदी में बिठाते हैं। अभी भी गिलहरी के ऊपर 3 उंगलियों के निशान है। ये राम जी का आशीर्वाद है, ये राम जी का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद जुगो जुगो जन्मों जन्मों तक रहता है। या जो बैठे हो, ये पिछले जन्म की भक्ति है। आप बासी रोटी खा रहे हो, पिछले जन्म में आपने बहुत पुण्य किए हुए थे, क्षीर सागर की गोदी में बैठकर उस परमात्मा का नाम जपना, ये कोई आपके पुण्य पिछले जागे हुए हैं, और आप फिर शुभ कर्म कर रहे हो, अगले पुण्य 3 जन्म का हिसाब तो आप लगा लो अपना, जोशी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना देवी जी? तो बहुत किस्मत वाले हो जो प्रभु की गोद में बैठकर प्रभु का नाम जपते हो। इसलिए प्यारे प्यारे भक्तों की जय, प्यारी संगत की जय। तो उन्होंने फिर जब डाली, अब गिलहरी बोली कि प्रभु ने बोला तेरे को डर नहीं लगता, इतने बड़े बड़े विशाल बंदर हैं, उनके पैरों पे नीचे आके तू मर जाएगी, कुचली जाएगी, एक तरफ होके बैठ जा। बोलती प्रभु कहते हैं ना, सेवा छोटी भी मिले ना स्वीकार कर लो, ये ना मत बोलो कि आगे की सेवा मिली है, अगर पीछे जूतों की सेवा, पानी की सेवा, किसी की अंदर बिठाने की सेवा, जो सेवा मिलती है, छोटी से छोटी सेवा भी भगवान को बड़ी लगती है। ये गिलहरी सिखाती है, यही सुंदर कांड है। तो भगवान ने बोला ठीक है, उसको बड़ा प्यार दिया, प्यार से हंसे मुस्कुराए, फिर बोले सारे मेहनत कर रहे हैं, मैं भी डालूं। राम जी ने एक पत्थर उठाया और फेंका, पत्थर डूब गया। अब राम जी ने बोला कि देख तो नहीं रहा, इधर उधर देखा कि मेरी बेइज्जती ना हो। हनुमान जी हंस पड़े, बोलते मैं तो देख रहा था। बोलते किसी को बताइए मत, मेरी बेइज्जती होगी कि मेरा नाम लिखकर पत्थर तैर रहे हैं और मैंने जो फेंका वो डूब गया। हनुमान जी बोले क्यों नहीं बताऊंगा, मैं तो जोर जोर से गाऊंगा, श्री राम जय राम जय जय राम, गाने लगे, नाचने लगे। तो प्रभु बोलते नहीं, बोलते प्रभु आप इसमें संकोच क्यों करते हो, जो हम आपका नाम लिखकर पत्थर डाल रहे हैं उसका आधार स्तंभ आपका नाम है। हम फेंकते हैं, जिसको दुनिया ठुकराएगी प्रभु अपनाएगा। जो हम गिरा रहे हैं उसको तो आप उठा रहे हो, और जिसको आपने गिरा दिया उसको कौन उठाएगा? किसकी ताकत है जो आपके गिरे हुए पत्थर को उठा ले? इसलिए प्रभु संकोच मत करो, जिसको आप गिराओगे उसको कोई उठा नहीं सकता। आपके नाम में बल है, आप में बल है जो पत्थरों के उठा रहे हो। आपके नाम के बल से पत्थर चिपक रहे हैं, आपके नाम के बल से पत्थर तैर रहे हैं। तो ये इनकी लीलाएं बहुत बहुत होती हैं। तो फिर जब जाते हैं तो मुद्रिका देखती है तो बोलती है ये मेरे राम की है, ऐसे नहीं हो सकती। जब वो बोलती है जिसने ये फेंकी है कौन है, तो क्या करते हैं, सीधे नहीं आते, फिर भी राम कथा सुनाना शुरू करते हैं। कही कथा भई संगत जैसे, नरवानर संग कहूँ कैसे, ये मुद्रिका मातु में अभी बिना छुपे हुए बोल रहे हैं, ये मुद्रिका मातु में आनी,
दीनी राम तुम कैसे ही जानी, नरवानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। विश्वास हो गया कि ये मेरे रघुनाथ की है, ये मेरे प्यारे रघुनाथ का संदेशा आया है। जन मन कर्म वचन ये कृपा सिंधु कर दास। वो कृपा के सिंधु हैं, दया के सागर हैं, उनकी कृपा हुई है। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन फुल कावल बाड़ी। इतनी प्रीति जागी कि नैनों से अश्रु की धारा बह निकली। जब हमारी भक्ति सफलता, अपना कभी आपने किया होगा, हुआ जरूर होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े भक्त हो। कभी पूजा में बैठे होंगे तो जरूर आपके जब उसके वियोग में अश्रु निकले होंगे। किस किस के निकले हैं, जरा हाथ खड़े कर दो। वो जो अश्रु निकले थे, वो जो उसकी पूजा करते हुए निकले हैं, वो प्रभु के चरणों में जल समर्पित होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वो जो नैनों का जल है, वो जो स्पर्श करता है ना भगवान के चरणों को, तो बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं फिर भगवान उसकी। पत्रम पुष्पम, सुमन, दिल का सुमन। अब पत्ते, किसी के पास तुलसी नहीं है, कुछ तो सुमन, अपना सुमन दिल चढ़ाओ। पत्र पुष्प, पत्र क्या? पत्र अपना संदेशा, भगवान के निकट अपनी प्रार्थनाएं, अपनी भावनाएं अपने दिल से आप कभी बैठो प्रभु के साथ बातें करो, ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे कि कलम लेके बैठो तो पूरी किताब भर जाएगी। भावना के शब्द निकलेंगे, कविता बनेगी। तो ये कवि जो कवि हैं, गायक हैं, ये वही तो निकलते हैं अंदर से। तो ऐसे भक्त के अंदर से निकलते हैं भाव के। तो फिर वो जब कथा हुई, कथा करते हैं, बहुत उनके अश्रु बहते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जब अंदर जाता है तो मन पिघलता ही है। कोई पत्थर हृदय हो तब भी पिघल जाता है, क्योंकि राम जो है वो एक ऐसा, उनके नाम में इतनी गर्मी है, जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है आग के साथ, ऐसे पत्थर दिल पिघल जाता है जब राम नाम अंदर जाता है। सह जबान सेवक सुखदायक, कबू सुरति करत रघुनायक, कबू नयन मम शीतल ताता, होई निरख श्याम रित गाता, वचन आव नयन बरिबारी, अहो नाथ हो निपट बसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपिविद वचन वनेता। तब आकर नीचे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सामने खड़े होते हैं। मात कुशल प्रभु अंज समेता, तब दुख दुखी से कृपा निकेता, जन जन ने मानो जे होना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जन ने धरे देर, अस कई कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। आंखों में नीर है, दिल में खुशी है कि मेरे प्रभु का संदेश आया है। अब मेरे प्रभु ठीक हैं, आएंगे, मेरे को लेकर जाएंगे। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह को सकल भय बपरीता, नवतर किसले मनो के रसेना, काल निशासम निसचिबानो, कुबले विपन पुनत बन सरसा, बार तपत जेल जन वर्षा, जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सब त्रिवद समीरा, कहत कुछ घट दुख घटी होई, कही कहो ये जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सहत सदा रहत कोई पाई, जानु प्रीत से इतनी माई, प्रभु संदेश सुनत वैदेही। जब प्रभु का संदेश वैदेही, सीता माता का एक नाम वैदेही है, क्योंकि जनक राजा वैदेह थे। जब बैठते थे जनक राजा पाठ में, उनकी देह का भान नहीं रहता था। अगर कोई नाम कहता था ना भगत, कच्चा पक्का की जब पहचान करते थे, जैसे भगवान ने नामदेव को कह दिया था तो कच्चा है, जबकि नामदेव को खुद भगवान साथ बैठकर उसके हाथ से खाते थे, बातें करते थे, फिर भी नामदेव को कह दिया था तो कच्चा है। अब जब कच्चे भगत पक्के भगत की पहचान होती थी ना, तो जनक राजा के पास भेजते थे कि वो बताएंगे ये भगत कच्चा के पक्का। इतना वो थे जनक राजा, उनकी देह का भाने देह उठ जाती थी जमीन से ऊपर। विदेह, उनका नाम पड़ा विदेह, इसलिए सीता माता का एक नाम वैदेही भी था। तो जब उन्होंने सुना, उनके मन के दुख जो दूर हुए, मन में खुशी हुई, आंखों में प्रेम के अश्रु हैं, दिल में खुशी है कि भगवान आएंगे, मिलेंगे। कहो राम वियोग तब सीता, मोह को सकल भय बपरीता, नवतर किसल मनु किरसानु। जब प्रभु का संदेश सुना, मगन प्रेम तम सुधि नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर तरु माता,
हे माता धीर धरो, अब राम आने वाले हैं, आपके कष्ट मिटेंगे, आपको लेकर जाएंगे। उर आनो रघुपति प्रभुताई, सुन वचन तजु कदराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति भान के रसान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। कहते हैं वो आएंगे, निशाचरों को मारेंगे, लंका को जलाएंगे और आपको लेकर जाएंगे। जो रघुवीर होत सुधि पाई। सीता माता कहती है अगर राम जी ने सुध पा ली थी, करते नहीं विलंब रघुराई। हनुमान जी कहते हैं अब विलंब नहीं करेंगे, अब जल्दी आएंगे। राम बाण रवि उवे आन की, तम बरूथ कह जातु दान की। अभय मातु में जायु लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दवाई। कछक दिवस जननी दरुदीरा। हे माता कुछ दिन ये हौसला रखो, कपि सहित अहि रघुवीरा। हम बांदरों के साथ राम जी आएंगे, निश्चर मारी तो ही ले जाई, निशाचरों को मारकर आपको ले जाएंगे। हे सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु दानते बट बलवाना। सीता माता को शंका होती है, हे हनुमान तू बलवान है कि और भी सारे बलवान है? कहते माता को शंका हुई है। हनुमान जी ने अपना विकराल रूप दिखाया। सीता माता कभी छोटे हो जाओ, मैंने देख लिया। बोलते मेरे से भी बड़े बड़े वो हैं, हम आप हौसला करो, हम लेकर जाएंगे, राम जी आएंगे। सीता माता को कहते ले तो मैं भी जाऊं, रावण को मारना की बड़ी बात नहीं है, आपको ले जाऊं, पर माता आपका दुख देखकर मेरे को छोड़ के जाने का भी दिल नहीं करता, लेकिन लेके भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे राम जी की प्रतिज्ञा है रावण को मारने की, वो मैं नहीं तोड़ूंगा। मेरे राम आएंगे, आप हौसला रखो, कुछ दिन और तो भगवान आएंगे, लेकर जाएंगे। सीता माता को जब उन्होंने बोला करुणा निधान की शपथ, उनको विश्वास आया। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ी खाई परम लोक व्याल। जैसे गरुड़ पक्षियों को खा जाता है, ऐसे वो राम जी आएंगे, राक्षसों को मारेंगे और आपको ले जाएंगे। मन संतोष सुनत कपि बानी। ये वाणी सुनकर मन में संतोष हुआ। भक्ति प्रताप तेज बलसाने, आशीष दीन राम प्रिय जाना। औ तात बलशील निदाना, अजर अमर गुण निधि सतदो। अजर अमर का वरदान दिया सीता माता ने हनुमान जी को। कहूँ बहुत रघुनायक चहु, करु कृपा प्रभु अश्व निकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायस पद सीसा। मन में खुश हो रहे हैं कि मेरा काम पूरा हुआ, जो मैं काम करने के लिए निकला था वो पूर्ण हुआ। अब मैं जाकर पिताजी को संदेशा दूंगा कि मैं माँ को खोज कर आया हूँ, मैं माँ का पता लगाकर आया हूँ। बार बार माँ को शीश नवाते हैं। बोला वचन जोरी कर किस्सा, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अब कृतकिते भयो मैं माता। हे माता अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुशी बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ, और मैं राम जी को जाकर पता बताऊंगा। सुन माता अतिशय भूखा। पर हे माता एक बात है, अब मेरे को भूख लगी है, कुछ फल खा लूँ, क्योंकि रावण की शोक वाटिका में बहुत फल था। राक्षस लोग दूसरी चीज खाते हैं, फ्रूट तो खाते नहीं है, तो सब ऐसे ही तो बोलते मैं खा लूँ। सीता माता ने बोला खा तो ले बेटा, यहाँ पर इतने राक्षस हैं, वो तेरे को मारेंगे। बोलते माँ उनका मेरे को डर नहीं, आप आज्ञा दो, आपकी आज्ञा होनी चाहिए, मेरे को बहुत भूख लगी है। तो बोलते रास्ते में कहीं कुछ खाया नहीं? बोलता खिलाने वाली माँ के सिवा कौन खिला सकता, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से खिलाती है ना, और कोई नहीं खिला सकता। तो हनुमान जी कहते हैं माँ ही तो खिलाती है, ये रास्ते में तो मेरे को खाने वाले मिले हैं, खिलाने वाला कोई नहीं मिला, आप मेरे को आज्ञा दो, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं कुछ फल खा लूँ। माँ ने कहा मेरी आज्ञा है खाओ, पर शरारत मत करना, ये रावण की लंका है, दुष्ट हैं, आएंगे कभी आपके साथ, आपको मारे ना। लेकिन हनुमान जी तो आज्ञा ही लेनी थी, वो ही तो करना था जो माँ रोक रही थी। हनुमान जी ने जैसे आज्ञा ली और पेड़ उखाड़ने शुरू किए, कुछ कि रावण को पता चले कि मैं आया हूँ। अब मैंने पक्का काम तो कर ही लिया, निशानी तो ले ही ली है, सीता माता को पता लगा लिया है, लेकिन रावण को भी बताकर जाऊं कि राम जी तेरे द्वारे आ गए हैं, अब तू चौकन्ना हो जा। पेड़ उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे, कुछ फल खाएं, कुछ फेंके, कुछ खाएं, कुछ फेंके। अक्षय कुमार को भेजा, किसी ने जाके बताया कि एक वानर आया है, वो सारी लंका उजाड़ा। रावण को पता तो चल गया कि वानर आया वो, लेकिन ऊपर से दिखावा किया, कहते जाओ वानर को पकड़ के लाओ। अपने सबसे प्रिय सबसे छोटे बेटे से बलिदान शुरू किया था रावण ने। अक्षय कुमार को भेजा कि जा तू जा। रावण को पता था, जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता चला था कि मेरे उसने ये गुरुओं का अपमान किया, ऋषि मुनियों का, अब मेरे कुल में कोई बचना नहीं चाहिए कि मेरे बाद कोई उपद्रव मचाए।
तो पूरा पहले अपने सामने सारा विनाश करके फिर गए थे। ऐसे रावण ने पहले अपने पुत्र से शुरू किया, सबसे छोटे प्यारे पुत्र से अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसको मारा, पछाड़ा। फिर मेघनाद आया, मेघनाद ने बहुत युद्ध किया। तो बोलते मेरे भाई को क्यों मारा? बोलते मैंने तो किसी को नहीं मारा। बोलते ये क्यों उजाड़ा? बोलते मैंने नहीं उजाड़ा, वानर जाती है, भूख लगी थी, हमारा काम है फल खाना, अब तुम्हारे पेड़ ही कच्चे लगे हुए हैं, मैं तो फल तोड़ रहा था, पेड़ अपने आप गिर रहे थे, मेरा क्या कसूर है? तो बोलते मेरे भाई को क्यों मारा? बोलते मैंने नहीं मारा, उसने मेरे को मारा, मैंने उसको मारा, वो मर गया, अब मेरा क्या कसूर है? मेघनाद ने युद्ध किया, हनुमान जी का युद्ध हुआ। आखिरकार मेघनाद हार गया, उसने ब्रह्मा पाश भेजा। जब ब्रह्मा पाश देखा, हनुमान जी ने बोला अब बंधना चाहिए। एक कारण कि मैं बंधूंगा, ये अंदर लेके जाएगा, अंदर का सारा देख के आऊं कि रावण के पास कितनी सामग्री है, कितना उसका साथ है, कितना बल है, सारा पता लगा कर आऊं। और दूसरा, ये ब्रह्मा जी का जो अस्त्र आ रहा है मेरी तरफ, मैं इसका आदर करूं। अगर मैं बंधूंगा नहीं तो ब्रह्मा का अपमान होगा। दो कारण से हनुमान जी बंध गए, अंदर गए। जब रावण के पास लेकर जाते हैं तो रावण बहुत खड़ी खोटी सुनाता है। हनुमान जी आगे जवाब देते हैं, उसको समझाते हैं कि तू राम जी की शरण में चला जा, सीता माता को लौटा दे। राम जी इतने दयालु हैं कि तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, वो तेरे को सब गलतियां माफ़ करके तेरे को अपना लेंगे। तो रावण बोलता तू बड़ा गुरु आया, ज्ञानी, मेरे को शिक्षा देने वाला, एक वानर होकर मेरे को शिक्षा देता है, नहीं मानता। फिर क्या कहते हैं, उसको मारने लगते हैं। तो भीषण आ जाता है, भीषण आ जाता है। बोलते दूत को मारना नहीं चाहिए, पहले बहुत वो होता था। तो बोलते क्या करें? बोलते वानर को पूंछ बड़ी प्यारी है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। यही तो चाहते थे हनुमान जी, क्योंकि जो वानर शंकर जी और पूंछ माँ गौरा, ये माँ गौरा ही तो जलाना चाहती थी लंका, क्योंकि रावण ने छीनी थी दान में। जब लंका गौरा माता ने तो बनवाई थी, शंकर जी को बोले कि मेरे को बहुत शौक आता है, लक्ष्मी का इतना बड़ा कनक भवन है, सबके भवन है, आपने कुछ भी नहीं बनाया हुआ, ऐसे पर्वत पे बैठे रहते हो, मेरे को एक घर हो, मेरा दिल करता है रसोई हो, उसमें भोजन बनाऊं, संतों को बुलाऊं, भोजन कराऊं। तो शंकर जी बोले तेरे पास नहीं टिकेगी। बोलते नहीं, मेरे को नहीं पता, बना के दो। त्रिया हट शंकर जी ने बनाई। बोलती अब बनाई है तो मैं अपनी सहेलियों को भी दिखा लूँ, मुहूर्त करूँ। लक्ष्मी माँ मेरे को कनक भवन दिखाते, मैं भी दिखाऊँ, मुहूर्त किया। बोलते मुहूर्त भी वो होना चाहिए जो सबसे ज्ञानी पंडित हो। तो बोलते फिर ज्ञानी पंडित तो रावण का बाप ही है, तब रावण का पिता वो था। तो बोलती ठीक है। जब गए तो साथ में रावण की माँ भी गई थी। अब पिता तो लोभी नहीं था, लेकिन माँ को लोभ आ गया। तो बोलते कुछ दान जो कहते हैं ना बाद में देते हैं, भोजन कराओ तो ब्राह्मण को पीछे पैसे दक्षिणा जो है, नहीं तो भोजन लगता नहीं है। तो रावण को जब भोजन कराया, रावण के पिता रावण को माता को, तो जब दक्षिणा देनी थी तो बोलती अपने पति को लंका मांग लो ना। बोलते कैसे, मैं तो मांगूंगा नहीं। अर्जुन को सुन लिया तो बोलते तो शंकर जी ने तथास्तु कह दिया। वो तो बोले हैं, वो तो अपने पास कुछ नहीं रखते, तीनों लोग खजाना सारा बांट देते हैं। तो बोलते तथास्तु ले जाओ। अब गौरा माता ने बोला हो इतने शौक से बनवाई और मैंने तो उसमें अभी सुख भी नहीं देखा, तेरे पास भी नहीं रहने दूंगी, छीन लूंगी मैं। तो गौरा माता ये पूंछ बनकर जब हनुमान जी आने लगे, शंकर जी, तो कहती मैं अकेली कैसे रहूंगी कैलाश पर, आप तो जा रहे हो लीला देखने। तो बोलते फिर मैं अब जो रूप धारण करके जा रहा हूँ, इस रूप में तू साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि मैंने तो जंगलों में रहना है, क्योंकि राम जी जंगलों में है, तो मैं जंगलों में हूँ, मैं तो पेड़ों पे रहूंगा, तू कहाँ रहेंगी? बोलती मैं आपकी पूंछ बनकर आपके साथ साथ चलूंगी, क्योंकि उन्होंने बदला लेना था। ये पूंछ जो जली, किसने, लंका किसने जलाई? हनुमान ने। कौन कौन कहता है कि लंका हनुमान ने जलाई? दिल से संकोच मत करो, हाथ उठाओ। किसने जलाई लंका रावण की? हनुमान ने। कहते यही ना सब हनुमान ने, लेकिन लंका जलाई माँ गौरा ने। हाँ, ये पूंछ गौरा थी ना, अपना बदला लिया ना। रावण ने छीनी थी, रावण के बाप ने लंका, तो उसने बोला था तेरे को भी नहीं रहने दूंगी, ये लीला थी। तो लंका जलाई, तो फिर उनके बोला इनकी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, उनको जलाया। हनुमान जी ने देखा कि मैं अब जो काम करने आया हूँ वो करता हूँ। उड़े
पवन पुत्र ने बहुत बड़ी ललकार मारी, जय श्री राम करके उड़े, पूरा घूमे, एक एक परपोटे को जलाते गए। जब पिता ने देखा मेरा पुत्र संकट में है, युद्ध कर रहा है, तो पवन देव ने भी साथ दिया। 39 तरह की हवा चली। अभी 2 तरह की चले ना, आंधी आ जाए, तेज आंधी आ जाए, हम घबरा जाते हैं। 39 तरह की हवा चली, पिता ने साथ दिया पुत्र का, और लंका पूरी जली दा दा करके। फिर समुद्र में पूंछ बजाई, पूंछ बजाई, और फिर जाकर राम जी को संदेशा दिया। फिर राम जी सीता माता को बोले थे कुछ निशानी दो, सीता माता ने चूड़ामणि दी, गए चूड़ामणि दिया राम जी को। जो बाकी बचा हुआ सुंदरकांड फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी इसका समझाऊंगी, इतने में ही आपको थोड़ा समझ आएगा। तो जब राम जी ने जाकर हनुमान जी ने कहा, तो पीछे पीछे जब विभीषण ने समझाया, विभीषण ने कहा, भ्राता को समझाया कि भ्राता अभी भी मान जा, दुश्मन द्वारे पे आ गए हैं, तेरी लंका बचने वाली नहीं है, जो निरपराधी जीव हैं उनकी हत्या मत करवाओ। तो रावण ने बोला नहीं, माना नहीं, और वह भीषण को पैर मारा, ठोकर मारी, वह भीषण गिरता गिरता नीचे गया, मुकुट गई। वह भीषण ने क्या किया, वो मुकुट रावण के चरणों में रखा, बोलता भाई मैं तो अब तेरी लंका में नहीं रहूँगा। ये भी लीला थी। रावण को पता था कि ये धार्मिक है, हम जो हैं तामसी हैं, ये धार्मिक प्रभु की शरण में जाएगा, जब हम सब खत्म होंगे हमारे को कुल में पानी देने वाला बचेगा। अंदरूनी लीला और थी, बाहरी लीला और थी। तो विभीषण जब जाता है, जब हनुमान जी ने बोला था चल सीता माता के पास, तो विभीषण नहीं आया। अब ठोकर खाई तो राम जी के पास गया, तो कहता क्या जा रहा है कि बहुत खुश हो रहा है, उसको कोई नहीं कि मेरे भाई ने मेरे को पैर मारा है, ठोकर मारी है, कोई दुख नहीं। वो खुशी के आंसू लिए, आज मैं उन हरि के दर्शन करूंगा जिनकी पादुकाएं भरत अपने सिर पर रखता है। आज मैं उसके दर्शन करूंगा जो त्रिलोकी का मालिक है। आज मैं उसके दर्शन करूंगा जो दीना नाथ, अनाथों का नाथ है, रघुकुल मणि है, सूर्यवंशी राजा है, सबकी आत्माओं को बसने वाला। उसने सब सुना हुआ था, अहल्या को कैसे तारा, कैसे मारा। राम जी ने सबको मारा भी नहीं है, किसी नारी को सुधारा है, किसी को तारा है, किसी को मारा है। वो देखते थे कौन सी नारी, अहल्या को तारा है ना, और ताड़का को मारा, वो भी नारी थी। पहले नहीं मार रहे थे, कहते गुरुजी मेरे को पाप लगेगा, ये नारी है, तो बोलते इस मारने योग्य है। एक इसमें है ना, ताड़ने सुंदर सूल पर सुनारी, इन तीनों को ताड़ना भी जरूरी है। अगर अंकुश नहीं होगा तो बाहर जाएंगी, ये इसमें दिया हुआ है। तो फिर उन्होंने गए, बहुत खुशी जा रहे हैं कि आज उन चरणों पे जाकर मैं झुकूंगा, उन चरणों को देखूंगा, उन चरणों पे नमस्कार करूंगा, जिन चरणों की पादुकाएं भरत जी सिर पर रखते हैं, उन दर्शन करूंगा उस मुख का जिसको सीता माता अपने हृदय में रखे हुए हैं। रोते जा रहे हैं और खुशी से जा रहे हैं। रावण को शंका हुई। रावण ने लोगों को दिखाने के लिए अपने 2 राक्षस भेजे, शुक्र को भेजा कि जा देख, दिखाने के लिए देखो दुश्मन के भाई की भी प्रभु कैसे सेवा करते हैं, दुश्मन के भाई का भी भगवान कैसे आदर करते हैं। ये भगवान की मर्यादा को दिखाने के लिए रावण ने अपने नौकर को भेजा, शुक्र को, एक राक्षस को। वो गया, वो रूप बदल लेते थे, वो वानर बनकर। जब देखा उन्होंने, विभीषण जाकर खड़ा होता है बाहर, ऊपर से उतरता रहता है, तो सुग्रीव ये सब बाहर बैठे होते हैं, तो बोलते हैं, विभीषण जान जाता है कि ये तो वो राम जी तो इधर है नहीं, देखते हैं। फिर नीचे उतरते हैं, फिर उनको बोलते हैं हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। कोई बोले नहीं ये दुश्मन का भाई है। अंदर गए, बोलते नहीं राम जी को जाकर बताते हैं। जैसे राम जी को बताया, लक्ष्मण ने तो बोला नहीं नहीं भैया आप इतने दयालु मत बनो, आ गई हम धोखा खा चुके हैं, अब धोखे में मत आना। कोई चाल है रावण की? बोलते नहीं, अगर चाल है तब भी कहते ना, राम उसमें है ना, मैंने जो जीव सन्मुख हुए मेरे, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। अगर पापी है तो तब भी उसका उद्धार होगा। उनको तो पता था। इतने में जब कह रहे हैं कि नहीं बुलाना, इतने में हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी राम जी को कहते हैं ये तो संत है, ये तो आपका भगत है, ये तो आपके नाम का प्यासा है, ये तो प्यासा कौवा कुएं के पास आया है। और उनको मिलता है, फिर बोलते हैं बिठाओ लाओ, बड़े आदर से बुलवाते हैं। और राम जी क्या करते हैं, अपने साथ बिठाते हैं। वो देख रहे होते हैं शुभ वानर बनकर।
क्या कहते हैं, आदर से साथ बिठाकर क्या दर्जा देते हैं, भाई का। और क्या कहते हैं, लंकेश। तो भीषण की आंखों में छम छम आंसू बहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे दीन दयालु, आप इतने दया के भंडार हो, दया के सागर हो कि दुश्मन के भाई को अपने साथ बिठाते हो। अभी तो भाई जिंदा है, सब में शंका होगी। सुग्रीव सब बोले, राम जी ये क्या किया आपने, अभी तो रावण जिंदा है, आपने इसको लंकेश कह दिया है, अगर रावण ना मरा तो इसको क्या दोगे। बोलते इसको मैं अपनी वो विद्या दे दूंगा। तो बोलते आप कहाँ रहोगे, बोलते वन में, संतों के दर्शन करूंगा, मुनियों के दर्शन करूंगा। इतने दयालु राम। तो वह भीषण जी को लंकेश कह देते हैं। शुक जाकर बताता है रावण को कि उसने तो बहुत बड़ा आदर किया है, ये उनकी लीला थी। तो फिर क्या होता है, युद्ध होता है, रावण को मारते हैं, सीता माता को लेकर जाते हैं। तो वो कहते हैं थोड़ी भिक्षा लोगों को दिखाने के लिए कि सीता माता राक्षसों के अंदर रहकर भी पवित्र थी। वैसे तो सीता माता, जो असली सीता माता थी, वो तो अपने पिता अग्नि के पास थी। ये नकली सीता निकाली, सीता को लक्ष्मण को भी नहीं पता था। ये वो ही वेदवती है। ये कई कई कारण हैं इसके, रावण के मारने के कई कारण हैं। ये जो सीता रावण के पास रही है ना, ये वेदवती थी पीछे, इसने बहुत तपस्या की थी। तब रावण घूमता रहता था। रावण इतना बलकारी था, 7 समुद्रों का जल लाता था सुबह, और शंकर जी को कैलाश से बुलाता था, आना पड़ता था शंकर जी को, अभिषेक करता था। 7 समुद्रों के जल से अभिषेक करता था रावण, इतना भक्ति करता था, शंकर जी का इतना प्यारा था। तो ये उन्होंने देव घूम रहा था, तो माता तपस्या कर रही थी, सुंदर थी, तपस्विनी थी, रूप की देवी थी, कुछ तप का नूर था। तो ये इसने क्या किया, वो जो बाल थे, वो पहले तो मनाया कि आप मेरे से शादी करो, तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर इन्होंने बाल खींचे, जैसे बाल हाथ में आए, इतने ही बाल आए होंगे रावण के हाथ में, तो माँ ने अपनी शक्ति से वहीं से काट दिए, थोड़ी दूरी से रावण के हाथ लगे वाले। वो आप उसी अग्नि में, जिस कुंड में तपस्या कर रहे थे, उसी में समा गई। वो ही अग्नि, वो ही सीता जो लंका में रही थी, अपना बदला ले। ये कई लीला हैं। वो ही वेदवती सीता के रूप में रावण से बदला लेती है। तब वो कहती है ना, जो मेरे तूने छुआ है, मेरा तप भंग किया है, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे केसों को हाथ लगाया। तो वही सीता फिर जब राम जी दिखाते हैं, अग्नि में परीक्षा लेते हैं, फिर वो सीता को अग्नि में से निकालते हैं। ये तो लीला थी, राम जी को तो पता था, लेकिन लक्ष्मण का मन दुखा, भैया भाभी ने पहले ही बहुत दुख पाए, अब ये क्या कर रहे हो, अब लोगों को दिखाने के लिए क्यों इतना बड़ा संकट डाल रहे हो। तो राम जी को तो पता था, लेकिन उन्होंने दिखाया, निकाला। फिर सबको, लंका वासियों को हुआ कि देखे तो सही, वो क्या चीज़ है जिसको चुराकर हमारा राजा इतने बड़ा युद्ध किया है, इतने हमारे कुल का नाश करवाया है, वो देखें तो सही। सब दर्शन के लिए उबड़ उबड़ कर आ रहे हैं। तो राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माता को भीषण पालकी में लेके आ रहा था, ऐसे नहीं लेके आ रहा था। तो राम जी ने संदेशा भिजवाया विभीषण को कि सीता माता को कहो पालकी से बाहर निकले, सबको दर्शन दे, ये माँ है, सब बच्चों को आशीर्वाद दे के आए। पालकी से बाहर निकले, माता सीता चलती आ रही है, सबको आशीर्वाद देती जा रही है। राम जी के पास आती है, अग्नि परीक्षा से निकलती है, फिर जाते हैं। फिर माँ सीता कहती है अभी जल्दी चलो। राम जी कहते हैं कि मेरा भरत जो है, भरत ने कहा था राम अगर एक पल भी उससे दूर देर से आए तो भरत जिंदा नहीं मिलेगा। भरत की वो, भरत का चरित्र एक बार सुनैना माता ने बोला जनक जी को कि मेरे को भरत का चरित्र सुनाओ। राम का चरित्र तो आप गाते रहते हो, लक्ष्मण का चरित्र भी मेरे को पता है कि कैसे उन्होंने भाई की सेवा की, मेरे को भरत का चरित्र सुनाओ। तो जनक जी की आंखों में आंसू, होठ फड़क रहे हैं, बोले नहीं। बोलते सुनैना राम का चरित्र तो दुनिया गाएगी, गा सकेगी, हिम्मत है, लेकिन भरत का चरित्र मेरे से नहीं गाया जाएगा। जब लक्ष्मण को शंका हुई थी, राम जी को कहने लगे कि जो भरत आ रहा है ना लेके पूरी सेना, ये चढ़ाई करने आ रहा है, ये आपको मारने आ रहा है, इसका दिल नहीं भरा कि मैंने राज छीन लिया है। तो राम जी ने बोला था लक्ष्मण, तब गुस्से में बोले थे लक्ष्मण ये तूने क्या कहा, तूने भरत के बारे में ऐसे कैसे सोच लिया, भरत तो धुरी है,
तू भी आएगा, मैं भी आऊंगा, लेकिन भरत दोबारा नहीं आएगा। भरत का जन्म एक ही बार हुआ है, तू भरत पे शंका करता है, जा मैं तेरे को त्यागता हूँ। तेरे को घमंड है कि मैं तेरे को साथ रखा हुआ है, तू मेरे साथ है, मैं तेरे को त्यागता हूँ, जा। लक्ष्मण जी पैरों में गिर गए, राम जी मेरे से गलती हो गई। भरत वो चीज है जिसका गुणगान आज तक कोई गा ही नहीं सका, कोई लिख नहीं सका। राम जी तो रहे, पत्नी साथ थी, भाई साथ था, और भरत वापस अंदर नहीं गए, वहाँ नंदीग्राम में रहे। और बोले भाई राम तो जमीन पे सोएगा, अगर मैं जमीन पे सोता हूँ तो मैं भाई के बरोबर, मैं तो तुच्छ दास हूँ। मेरे कारण मेरी माँ ने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया कि मेरे कारण आज मेरा भैया राजा जो राजगद्दी पर माँ, जिसकी जब माँ सीता की डोली आई थी ना, तो कई माता ने गुलाब के अंदर जो पीला होता है ना, कमल के फूलों के अंदर पीला पीला अंदर जो होता है, वो बिछाए थे जहाँ सीता माता की डोली लेके आई थी। बोलती थी सीता माता के पैर बहुत कोमल है, कहीं फर्श शुभ ना जाए। और जो कनक भवन राजा दशरथ ने माँ ककई को दिया था, जब युद्ध में जीत के आए थे, ककई को लेके आए थे, कनक भवन बनवा के लग दिया था, क्योंकि ककई बहुत सुंदर थी। उस जमाने में ककई इतनी शास्त्र में ज्ञाता थी, राम जी से भी आगे, और इतनी उस समय में डॉक्टर भी थी। जब दशरथ के किसी राज्य में उसको चोट लगती थी तो कई किसी को बताती नहीं थी, खुद अंदर पीछे ले जाकर, जब तक दशरथ राजा ठीक नहीं होते थे, कई माता अंदर सेवा करती थी, खुद डॉक्टर। इतनी कई माता सबसे ज्ञानवान थी, सबसे शक्तिशाली थी। जब दशरथ ने शादी कैसे की कई से, जब दशरथ राजा अखेट में गए, दशरथ राजा ने एक ये शब्द वेदी बाण चलाते थे ना, जिधर से शब्द आता था उधर बाण चला जाता था इनका। शरण की मौत भी इसी तो कारण हुई कि शब्द वेदी बाण चला, तो इन्होंने बाण चलाया। ये अपनी बालकोनी में खड़ी थी कि कई माता बालकोनी में खड़ी थी, इसने देखा कि ये बाण आ रहा है और वो हिरन पे जा रहा है, हिरन अपने बच्चों में कलोल कर रहा है, तो ये कौन निर्दयी है जो खेलते खेलते बच्चों में बाण आ रहा है। इतनी बाण आता देखा, आते आते के कई अंदर गई है, अपना धनुष बाण उठा के लाई है और तीर चलाया, राजा दशरथ का बाण रोक दिया। देखो कितनी शास्त्र में निपुण थी, इतनी देर में अंदर भी गई है, अपना उसको पता थोड़ी था कि बाण आ रहा है, वो तो ऐसे खड़ी थी, कोई तैयारी तो नहीं थी ना, लेकिन कितनी निपुण थी, अंदर से बाण लाई और चलाया। फिर दशरथ पास आई, देखो तो सही ये कौन सा निर्दयी है। आई, दशरथ राजा आ गया तब तक कि मेरा शिकार है। बोलती तू कौन है? बोलते मैं दशरथ हूँ। तेरे को नहीं पता मैं तो राजा हूँ। बोलती तू राजा, इतना निर्दयी, इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू प्रजा का क्या भला करेगा, इसने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसको बाण से मारा? बोलता मैंने तो शब्द सुना, मेरे को सोचा कोई, तो बोलती ठीक है। तीर निकाला, राजा दशरथ ने मोहित हो गया, बहुत सुंदर थी, कश्मीर की थी ना, सुंदर, आज भी कश्मीर के लोग कितने सुंदर हैं। तो शादी हुई, जब आए दशरथ तो कनक भवन अलग बनवाया था सोने का कई के लिए। उन्होंने क्या कहा, इस कनक भवन में मेरा राम जो बड़ा पुत्र होगा हमारा, तब पता नहीं था कि राम होंगे, बड़ा पुत्र होगा, जब उसकी शादी होगी, जब बहू आएगी उसको मुंह दिखाई में दूंगी। वो कनक भवन सीता माता को मुंह दिखाई में कई ने दिया था, और वो सीता माता कहती थी पराग के ऊपर सीता माता चलाई, कहती इतना ये कई ने मैंने इतने इतने गूढ़ और हास्य में, उसमें ये तो तुलसीदास ने एक गीत बना के लिख दिया और ये उसका महान हो गया, क्योंकि शंकर बाबा ने इस पर स्टैंप लगाई। उसको लोग तंग करते थे, शंकर बाबा को तुलसी बाबा को शंकर बाबा ने पाला था, गौरव माता ने आशीर्वाद दिया जाओ नाम प्रचार करो। तो बोलते क्या करो, बोलते एक ऐसा चरित, ऐसा लिखो ग्रंथ जिसको पढ़कर दुनिया, देखो अवधि भाषा में उल्टा सीधा कैसे लिख दिया, और वही ग्रंथ महान हुआ। सारे विरोधी हो गए, बोले ये कैसा हो गया, अब इसका तो ज़्यादा प्रचार हो गया। कौशिक के जो विद्वान पंडित थे उसके विरोधी हो गए, बोले इसको निकालो यहाँ से, हमारी तो रोटी रोजी छीन रही है। आज भी प्रथा चलती है, तो उन्होंने बोला ठीक है इसका ना परीक्षा लो। अब उन्होंने क्या किया, बोलते मैं किसी को कुछ कहता हूँ, जब ये पन्ने लिखते थे तो आम के विरोधी वो पन्ने फाड़ के नदी में बहा देते थे,
फिर बेचारे दूसरे पन्ने लिखते थे। तो फिर शंकर जी को पार्वती बोली, देखो मेरा पुत्र कितना दुख पा रहा है, आपने उसको भक्ति में लगा दिया है, लिखने ही नहीं दे रहे लोग, कितना तंग करे। फिर हनुमान जी को बोला, हनुमान रूप करके रक्षा की। जब कोई आता था पैर पकड़ लेते थे, किसी को नहीं दिखते थे। अंतरने की जब पूरी रामायण तैयार हुई, फिर विरोधी खड़े हो गए। फिर उन्होंने बोला, परीक्षा सारे जितने भी ग्रंथ हैं, बोले अपने अपने ग्रंथ लेके आओ। सारे विद्वान अपने अपने ग्रंथ लेके आए, अंदर रखे, नीचे रामायण और ऊपर सारे ग्रंथ। बोलते इसकी परीक्षा हो जाएगी, देखेंगे। अब दुनिया सारी देखने के लिए तैयार, उसको कोई चिंता नहीं, वो अपने राम राम में मस्त है। तुलसी बाबा सुबह हुई, आए, कुछ तो तमाशा देखने आए भी देखते हैं, कुछ उसके विरोधी आए, कुछ देखने भी आए, एक संत को क्यों तंग करने हैं। कुछ आए, जब उनके सामने ताला खुला, सब बिखरे पड़े हैं और सब नीचे, और ये रामायण ऊपर। रात को शंकर जाए उस पर स्टैंप लगा के, आज वही मशहूर है। 27 रामायण तो मैंने भी पढ़ी हैं, वैसे बहुत रामायण है, लेकिन देखो यही मशहूर है। किसी रामायणों का पता ही नहीं किसी को, या वाल्मीकि रामायण का पता थोड़ा बहुत किसी को, या ये किसी को पता ही नहीं। इतनी रामायण सब नीचे, सब वो जो काशी के विद्वान पंडित है सब हार गए, और ये काव्य ऊपर हुआ। ये रामायण ऐसे नहीं, कोई भी जो शास्त्र है, जितने भी शास्त्र हैं, ये गणपति के लिखे हुए हैं। महाभारत गणपति की लिखी हुई है। ये गणपति जी ने इतना, ये जो हमारे शास्त्र हैं हमारे पास ऐसे नहीं आए। गुरुओं की वाणी जो पढ़ते हो, गुरुओं ने अपने पूरा तप, पूरा अपना परिश्रम, पूरी अपनी भक्ति उसमें लिखी होती है। इसलिए कहते हैं ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में एक राज है, जिसने जानी है महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ये जो पुस्तक हैं, पुराण हैं, ये सब उनकी आत्माएं हैं हमारे लिए कि पढ़ने के लिए। लेकिन इसको ये है कि भगवान ने एक ऐसा गीत बना दिया, ये इतनी सरल है कि 4 बार पढ़ो आपको कई चपाइयाँ याद हो जाएंगी। इतनी सरल है, जब पढ़ने बैठो ना बहुत सरल लगती है, देखने में लगता है। जब खोल के पढ़ो आप सोचोगे ना 2 दोहे पढ़ूंगी, आपको पता नहीं चलेगा कब 10 दोहे पढ़ गए। इतनी आसान लगती है, मीठी लगती है। तो फिर भगवान करते हैं। फिर भगवान सीता माता वो वधेई थी जो, तो उसने बदला लिया। आगे आते हैं, फिर भगवान समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं, समुद्र देवता रास्ता बताकर चला जाता है। फिर आगे थोड़ी सी 2 चपाइयाँ ऐसे भजन में 2 मिल के पढ़ लें, सिर्फ अखीरली चपाइयाँ। ये सारे सारे अपना अपना निकाल लो, क्योंकि थोड़ा मज़ा भी ले लो ना, थोड़ा आनंद भी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे लास्ट वाली निकाल लो बस, क्योंकि टाइम थोड़ा ना। नाथ नील नली कपि दो भाई, श्री राम जय जय राम, लरगाई ऋषि आशीष पाई, श्री राम जय राम जय जय राम, जिनके भरत की गिरि भारी, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि निज भी प्रताप तुम्हारे, श्री राम
निज भवन गवनयो। उमा शंकर जी कह रहे हैं, हे उमा, अब सब अपने अपने भवन को चले गए। श्री रघुपति जी का ये मत बहुत अच्छा है। ये चरित्र जो कली काल में गाता है, जथामति दास तुलसी गायो, जो ये तुलसीदास का लिखा हुआ सुंदरकांड 5वां सोपान जो ये गाता है, सुख भवन संशय दमन, उसके घर सुखों से भर जाता है, संशय मिट जाता है, दवन जो अग्नि, ये विषय विकार के विषाद, ये सब मिट जाते हैं। रघुपति गुण गणा, जो रघुपति के गुण को गाता है। तदि सकल आस भरोस, आस के साथ, विश्वास के साथ और भरोसे के साथ, विश्वास रखकर जो गाता है, गावई सुन है संतत सठ मना, जो 60 मैंने पूरा, जिसका कहते ना पापी से पापी भी, लंकिनी कितनी पापी थी लेकिन जब कथा सुनी, है ना, तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरी भव सिंधु बिना जल जान। जो मंगलों के दायक, मंगलों को देने वाले रघुनायक, रघुकुल मणि, सूर्यवंशी, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, जो उनका गुणगान करता है, सादर प्रेम से सुनता है, भाव से सुनता है, वो ये विषय विकारों का जो सिंधु है वो ऐसे पार कर जाता है जैसे इसमें जल नहीं है, हम सागर को पार कर जाएं। ये सुंदरकांड है, ये जीवन को सुंदर बनाता है, क्योंकि इसमें कितनी बार सुंदरे सुंदरी सुंदरो सुंदरे वार्ता, भगवान की वार्ता सुंदर है, हनुमान जी बात सुंदर करते हैं, और भक्ति की खोज है, भक्ति की प्राप्ति है, बड़ों को शिक्षा कैसे ग्रहण करनी है, उसको कैसे बड़ों की शिक्षा को मन में रखना है, ये सुंदरकांड सिखाता है। जो सुंदरकांड को पढ़ता है उसका जीवन सुंदर ही सुंदर बनता है। श्रद्धा से, भाव से, उसके चरणों की प्रीति जोड़कर अगर पढ़ोगे तो ये सुंदरकांड एक बहुत बड़ा वो है, हमारे जीवन को बदलने वाला ये छोटी सी पुस्तक जीवन के हर समस्याओं को दूर करने वाला है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलवंश बिंद वसने सुंदरकांड समाज। जो कली काल में फंसा हुआ है, जो ग्रहों में फंसा हुआ है, वो इसके पाठ करने से सब दूर होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है? पढ़ते ना, बहुत अच्छा गाय है ना, हाँ बहुत अच्छा, पढ़ना चाहिए। शुरू करो। ये गुरु चरण सरोज रज, पहली लाइन है, गुरु के चरणों के रज लेकर जो अपने निर्मल मन मुकर को सुधार लेता है। वर्णो रघुवर विमल शुरू, वो विमल